ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत में श्री रामानंद राय संवाद के माध्यम से पिछली बारी हम लोग श्री रामानंद राय ने जैसे बताया कि वात्सल्य रस प्रेम साध्य सार, तो साख्य के बाद जब श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि यही उत्तम आगे कहे यार, तो राय रामानंद ने वात्सल्य प्रेम के बारे में बताया। और हमने चर्चा करी थी कि वात्सल्य प्रेम में वल्लभ संप्रदाय से साधक सिद्ध होता है, पर तब भी भगवान के माता और पिता जो हैं वो तो नित्य ही हैं। यशोदा और नंद बाबा कोई नहीं बन सकता है, पर उनका जैसे हम वृंदावन में भी देखते हैं कि लोग गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो गोपाल जी की सेवा में उनका वात्सल्य भाव जिस प्रकार रहता है, तो ऐसे ही वो माता यशोदा की सखियां बन के और वरिष्ठ गोपियां बन के ब्रज में भगवान से पुत्र समानी स्नेह करती हैं। अपितु अपने पुत्रों से भी अधिक स्नेह उनका बालकृष्ण से होता है ब्रज में। तो इस ऐसे वात्सल्य भाव में साधक सिद्ध हुआ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नित्य सिद्ध जो उनके माता पिता हैं उनको कष्ट नहीं आता। विरह में जो कष्ट दिख रहा है, असल में वो विरह में कष्ट जो है वो कष्ट भी क्योंकि कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इसको समझना होगा। इस जगत में रहते हुए इस बात को समझना मुश्किल है कि विरह जो है, विरह का कष्ट आनंद कैसे प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पे जो विरह का कष्ट है वो तो अति कष्टदायक ही है, परंतु यदि वे कष्टदायक होता तो वो ब्रज में उपस्थित ना होता। अगर उसमें केवल कष्ट ही होता तो ब्रज में उसको स्थान नहीं मिलता। ब्रज जो है वो भगवान की तरह सच्चिदानंद स्वरूप ही है। भगवान का जो धाम है, भगवान का जो नाम है, ये सब सच्चिदानंद स्वरूप है। तो धाम में कोई जीव कष्ट नहीं पा सकता। और विरह जो है वो अति कष्टप्रद अवस्था दिखती है, पर अति कष्टप्रद अवस्था में भी आनंद की अनुभूति है, क्योंकि वो विरह भी कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जो भी चीज, जो भी भाव, जो भी गुण, हमने जैसे पिछली बार चर्चा करी थी, जब वो कृष्ण से जुड़ जाती है तो वो अवगुण नहीं रह जाती, वो गुण हो जाता है। जो भाव कृष्ण से जुड़ गया वो संसारिक नहीं रहा, वो दिव्य हो गया। ऐसे ही चाहे शोक का भाव हो, चाहे विरह का भाव हो, जब कृष्ण के साथ मिल गया तो वो आनंदप्रद हो गया। परंतु बाहरी दृष्टि से उसमें आनंद दिखता नहीं है। और नित्य सिद्ध परिकर जो हैं वो भी उस विरह के कष्ट को पा रहे हैं। तो अगर उसमें आनंद नहीं होता तो नित्य सिद्ध परिकरों को तो ये बिल्कुल प्राप्त ना होता। माता यशोदा और नंद बाबा भी जो हैं, जब भगवान मथुरा चले जाते हैं कन्हैया, तो विरह व्यथा उनकी जो वर्णन है वो शुकदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि मेरे लिए संभव नहीं है। उनकी क्या विरह व्यथा थी। जब से कृष्ण ब्रज छोड़ के गए हैं मथुरा, तब से कभी नंद बाबा के घर पे खाना नहीं बना। बोलते बर्तन उल्टे के उल्टे, मिट्टी पड़ गई, जाले पड़ गए मकड़ी के। उस पे मकड़ी के जाले पड़ जाने का अर्थ जानते हो कि कभी स्पर्श भी नहीं किया, वहां अंदर भी कोई नहीं गया रसोई के, ऐसे मकड़ी के जाले पड़ गए उस पे। उद्धव जब वहां पे आया
तो नदी बह रही थी। उद्धव ने बोला नंद बाबा का घर कौन सा है, मैं मिलना चाहता हूँ नंद बाबा और यशोदा मैया से। उन्होंने कहा जो ये नदी बह रही है इसके साथ साथ चले जाओ। बोले यमुना है क्या? बोले ना, ये तो यमुना नहीं है, ये तो अश्रु बह रहे हैं माता यशोदा के। तो इतना कष्ट कि हम इस जगत में भी उसको संभव नहीं समझते, अतिशोक्ति लगती, क्योंकि यहाँ पे वो कष्ट हमें लगता है कि आ ही नहीं सकते। अब प्रेम में ये अश्रु केवल प्रेम में बह सकते हैं, इसलिए अतिशोक्ति लगती है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेम है नहीं। अभी आगे आएगा जब रथ यात्रा में श्रीमन महाप्रभु के अश्रु निकलते हैं तो नृत्य करते करते ऐसे अश्रु निकलते हैं कि गोलाकार करके जितने भक्त आसपास नृत्य कर रहे हैं वो सब गीले हो जाते हैं, ऐसे अश्रु निकल, पिचकारी की तरह अश्रु निकल रहे हैं। अब ये भी अतिशोक्ति लगती है, फिर कि ऐसा कैसे? पर ये प्रेम से ही संभव है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तब तक ये संभव नहीं है। ये आनंद की बौछार जो है, जो विरह रूप में बाहर आ रही है, ये संभव नहीं है जब तक हमारे भीतर प्रेम ना हो। बाबा ने बातचीत करना छोड़ दिया, नंद बाबा ने किसी से कोई बातचीत नहीं करते। माता यशोदा तो मानो जैसे लकड़ी की हो गई है, पतली भी और स्टिल एकदम, किसी से कोई बोलना नहीं चालना नहीं। महल से अपने बाहर निकलते नहीं, अपने आप को बंद कर लिए, सदा रोते रहते हैं। और जब कभी निकले तो कृष्ण को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि कहीं आ तो नहीं गया। हम अपने आप को बंद करे बैठे हैं, पता चले कन्हैया आ गया। प्रतीक्षा किया करते हैं कि अब आता होगा कि कब आता होगा। और सांत्वना देने के लिए अब जब उद्धव वहां पे पहुंचे तो उद्धव नंद जी को बोल रहे हैं, नंद जी कदाचित थोड़ा बाहर जाके भ्रमण कराया करो, थोड़ा घूम आया करो। अब हम यही बोलते हैं जो व्यक्ति घर में रो रहा है, घर में बैठे बैठे रो रहे हो, थोड़ा बाहर निकला करो, थोड़ा घूमा करो। वो बोल रहे हैं भाई कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं वहां कन्हैया का स्मरण होता है। आज भी उसके पद चिन्ह जो हैं वो यहाँ पे ब्रज में दिखाई देते हैं। और ये समझ नहीं आती कि ये पुराने पद चिन्ह हैं कि अभी कन्हैया गया है। वो तो और विचलित कर देता है हृदय को, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी यहाँ से होके गया होगा, और विकल कर देता है। तो इस करके मैं बाहर निकला नहीं जाता मेरे से। इस बात पे वो बोले नंद जी आपको क्या चलता है, आपका लाला तो साक्षात भगवान है। नंद बाबा कहते मुझे लगा मेरे पुत्र का सखा आया है, थोड़ा समझदार होगा, पर तू तो मूर्ख है रे। तू क्या भगवान के पास से आया है? भगवान के लक्षण मालूम है तुझे कैसे होते हैं? आके यहाँ कुछ भी भगवान है, तू भगवान के साथ रह रहा था रे, तो क्यों छोड़ के आया उनको? और तुझे लक्षण नहीं दिखते भगवान के? यहाँ पूछ ब्रज में किसी से भी, जब उसको माखन देने में थोड़ी देरी हो जाती थी तो सारी मटकियां भूख से फोड़ डालता था। ये भगवान करता है? मेरी पादुका उठाने लगता था तो उससे उठाई नहीं जाती थी मेरी पादुका, ऐसा छोटा कुमार बालक था। ये भगवान के लक्षण है? दूसरों के घरों में जाके माखन चोरी करता था, भगवान के लक्षण है ये? तो क्या समझ रहा है उद्धव, किनके साथ रह के आया है? बिल्कुल मूर्ख है। अब उद्धव को ये बात समझ में नहीं आ रही जो वो बोल रहे हैं। बोलते नंद बाबा पिता तो वास्तव में दशरथ थे। जैसे ही राम जी गए उनके प्राण पखेरु उड़ गए, चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पर कहते कहते फिर रोने लग गए। बोलते ऐसा नहीं है कि मेरे प्राण बहुत सख्त हैं, मेरे भी प्राण निकलने वाले थे, पर उद्धव क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से इन प्राणों को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता था। अपने बाबा से तो उसने कभी झूठ नहीं बोला, और जाते वक्त कह के गया था मैं अवश्य आऊंगा। ये जो उसने बोला ना कि मैं अवश्य आऊंगा, तो मुझे डर लगता है उद्धव कि अगर मेरे प्राण निकल गए और आके उसने अपनी मैया से पूछा बाबा कहाँ है, मैया ने बोला बाबा तो पधार गए, ये सुन के वो इतना दुखी होगा, इतना रोएगा कि मैं जहां भी होऊंगा मेरे वहां प्राण फिर निकल जाएंगे, रहा नहीं जाएगा, विकल हो जाऊंगा। मैं उसकी वो अवस्था देख नहीं पाऊंगा जिसमें वो ये सुनेगा कि तेरे बाबा के प्राण, ये सोच के मैंने अपने प्राण धारण किए हुए हैं। तू क्या समझ रहा है उद्धव, तू किनको भगवान समझ रहा है? अपने लाला का दुख मेरे से देखा नहीं जाएगा, इस करके मैं यहां पे। तो खैर, इस प्रकार का जो विरह है, ये विरह
जो हम नित्य सिद्ध परिकर के भी हृदय में देखते हैं, तो इससे ज्ञात पड़ता है कि ये अतिशय विरह जो है ये भी आनंद की एक अवस्था है। हालांकि एक बारी की बात है, जब आगे आज कांत भाव की हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें जब गोपियां विरह में रुदन करती थीं तो यमुना जी के तट पे बैठ के रो रही थी। यमुना तट पे गोपियों के अश्रु गिरे। तो यमुना जी तो यमराज की बहन है ना, तो यमराज के पास ले गई। धर्मराज यमराज जो है उनकी बहन है यमुना, सूर्य पुत्र और पुत्री है। तो यमुना जी यमराज के पास वो अश्रु लेके गई और यमराज जी को बोला कि यमराज जी, मैं भैया ये अश्रु जो हैं जरा इनका अवलोकन करना। ये गोपियों के अश्रुओं से निकले हुए, उनके गोपियों के आंखों से निकले हुए, उनके नेत्रों से निकले हुए अश्रु हैं, जरा इनका अवलोकन करना। आपको इनको देख के, जैसे आज हम लेबोरेटरी में देते ना, जरा रिसर्च करना इस पे, ऐसे उनको दिया, जरा इन अश्रुओं को देखना और बताना कि इसमें कितनी वेदना है। और यमराज जी ने बोलते जब उन अश्रुओं को देखा तो बोला, बहन इतनी वेदना तो मेरे पूरे नरक में नहीं है जितनी वेदना इन अश्रुओं में है। कोई जीव कैसा भी हो नरक में इतनी वेदना प्राप्त नहीं कर सकता जित वेदना से ये अश्रु निकले हो। ये यहां के नहीं है। उसने बताया ये गोपियों के हैं। और वही गोपियां जब कृष्ण मिलन से प्रेम में उनके साथ क्रीड़ा करते हुए यमुना में अश्रु बहाती हैं, तो एक बार बोलते यमुना जो है वो वाले अश्रु लेके पहुंची ब्रह्मा जी के पास, पहले इंद्र के पास। इंद्र को पूछा, आपके यहाँ तो आनंद ही आनंद है, स्वर्ग के राजा हो, जरा इन अश्रुओं का अवलोकन करना, इनमें कितना आनंद है। इंद्र बोलते इन अश्रुओं में जो आनंद है वो आनंद हमारे स्वर्ग में प्राप्त नहीं होता। ये अतिशय आनंद के अश्रु हैं, ये अश्रु यहां प्राप्त नहीं हो सकते। आप हमसे ऊपर के लोकों में जाओ, सबसे ऊपर का लोक जो है इस जगत में ब्रह्म लोक है। ब्रह्मा जी के पास लेके गई, ब्रह्मा जी बोलते ना ना ना, ये आनंद का अंश भी ब्रह्म लोक में प्राप्त नहीं होता। ये अश्रुओं में जो आनंद है, जिस आनंद से ये अश्रु निकले हैं वो यहां प्राप्त नहीं हो सकते, ये दिव्य है। तो गोपियों के विरह में जो विरह के जो अश्रु हैं वो भी ऐसे हैं कि वैसी प्रताड़ना, वैसी पीड़ा नरक में नहीं मिलती, और उनके प्रेम में जो आनंद है वैसा आनंद यहां ब्रह्मलोक तक नहीं मिलता। हालांकि क्योंकि ये अनुभव में नहीं आया है तो इसलिए हम समझ नहीं सकते, पर क्यों किशोरी जी ने भी ये विरह प्राप्त किया, क्यों कन्हैया ने साक्षात श्री राधा रानी को भी ये विरह दिया, क्यों साक्षात कृष्ण महाप्रभु के रूप में ये विरह का आस्वादन करने के लिए आए। यदि पीड़ा होती, यदि केवल पीड़ा ही होती तो कृष्ण क्यों आते श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में ये आनंद लेने, क्यों अपने भक्तों को ये आनंद देते, क्यों अपने परिकर जो हैं वो विरह का आनंद आस्वादन करने के लिए हमारे गोस्वामीगण और सब आए महाप्रभु के परिकर बन के। तो जो पीड़ा है वो पीड़ा भी क्योंकि कृष्ण से जा मिली है, तो इसीलिए ये पीड़ा भी अतिशय आनंद की अनुभूति ही देती है। जब हम ये बोलते हैं कि ये दिव्य हो गई, तो दिव्य का मतलब आनंद है। दिव्यता को जो वस्तु प्राप्त हो गई वो आनंद को प्राप्त हो गई। अब वो आनंद विरह रूप में भी है, वो आनंद मिलन रूप में भी है। जैसे कई बारी हम लोग बहुत मीठा खा लेते हैं तो थोड़ा खट्टा या थोड़ा कड़वा खाने का मन करता है, चूरन खाने का मन करता है, ऐसा मिर्ची वाला कई बार खाने को मन करता है कि आंख से आंसू आ जाए, ऐसा तीखा होना चाहिए। हम लोग गोलगप्पे वाले को बोलते हैं ऐसा पानी दे एकदम आंखों से आंसू निकल जाए, तीखा पानी चाहिए। क्यों बोलते हैं? जबकि वो हमें तो पीड़ा दे रहा है, आपकी आंखों से आंसू निकल गए इतनी, लेकिन तब भी खाने में आनंद आता है। तो इस बात से थोड़ी झलक मिलती है, समझ पाएंगे कि वो विरह के अश्रु वो क्यों लेना चाहते हैं। केवल अगर मीठा जो है वो सबसे स्वादिष्ट स्वाद माना जाता है तो मीठा ही मीठा हम क्यों नहीं खाते। तो इसी प्रकार मिलन जो है अगर वो सुस्वादिष्ट है, अगर वही केवल रस है, तो मिलन ही मिलन क्यों नहीं होता।
पर मिलन के साथ वो विरह जो है जोड़ा है, दोनों में आनंद है। वो उसमें विरह के अश्रुओं का आनंद है और प्रेम में भी फिर मिलन का आनंद है। जैसे तीखा और मीठा स्वाद हमें इकट्ठे अच्छा लगता है। तो वात्सल्य की जब चर्चा हुई तो श्रीमद् महाप्रभु ने बोला, प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कहे यार, राय कहे कांत भाव प्रेम साध्य सार। ये बात तो सही है, ये भी अति उत्तम है, पर आगे भी एक रस है, आगे भी एक आस्वादन है। साधारण प्रेम में मतता का अभाव होता है, जो साधारण प्रेम है। जो दास्य है उसमें विश्रम्भ या विश्वास का अभाव होता है। उसके ऊपर जब साख्य आता है तो साख्य में स्नेह अधिका का अभाव होता है, साख्य भाव में। फिर साख्य के ऊपर जब वात्सल्य आए तो वात्सल्य में निसंकोच भाव का अभाव है, एकदम निसंकोच नहीं है, इस भाव का अभाव है। और जब कृष्ण के प्रति कांत भाव हृदय में उदित हो जाता है तो बोले सारे जितने अभाव हैं उन सब अभावों का अभाव हो जाता है। अब कांत भाव में किसका अभाव है? अभावों का, मतलब कोई अभाव है ही नहीं, सारे भावों की पूर्णता हो गई। यहां पे ना यहां निसंकोचता है, ना कोई यहां पे संकोच है, एकदम निसंकोच है, ना यहां पे कोई ममत की कमी है। तो इसीलिए बोला जाता है जब कांत भाव में आपने प्रवेश कर लिया तो उसमें दास्य भाव भी है, साख्य भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है। और कांत भाव से यहां तात्पर्य है परकीय भाव की। अब कांत भाव भी दो भाव होते हैं, स्वकीय भी होता है, परकीय भी होता है। पर यहां परकीय भाव युक्त ब्रज गोपियों का जो भाव है उसी की चर्चा करी। बोलते क्यों आपने कैसे कह दिया कि परकीय? उन्होंने तो कांत भाव बोला है केवल। कांत तो स्वकीय भी होता है द्वारका में रानियों का और परकीय भी है ब्रज में। तो बोलते वो इसीलिए क्योंकि ये उच्च अवस्था की जब बात कर रहे हैं तो राग से अनुराग की अवस्था में जब जाएंगे तो फिर परकीय भाव में ही आना होगा। भाव से जब महाभाव में आप प्रवेश करोगे, जब भाव की बात को महाप्रभु कह रहे हैं ये उत्तम आगे कहे यार, तो महाभाव की बात करेंगे। जब महाभाव की बात करेंगे तो फिर इसका मतलब परकीय भाव ही है, तभी उससे ऊपर उसको बताया गया। श्रीमद् भागवतम में 10:47-60 में बताया, नायम श्रियो अंगा ओ नितांत रते प्रसाद स्वर योषिताम नलिन गंध रुचम कूतो अन्या रसोत्सवे अस्य भुज दंड गृह कंठ लब्ध साइशम य उदगाद ब्रज वल्लभी नाम। यानी कि कृष्ण ने अपने जो भुजाओं हैं उन भुजाओं में गोपियों को जिस प्रकार से आलिंगन किया हुआ है, किसमें? रास उत्सव में। रास उत्सवे अस्य भुज दंड गृहित कंठा, अपने कंठ के साथ अपने गले लगा के अपनी भुजाओं से उनको आलिंगन करके अपने कंठ के साथ जिस प्रकार गोपियों को लगाया हुआ है, बोले ऐसा आस्वादन तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता जो उनके वक्ष पे रहने वाली है। नारायण के वक्ष पे लक्ष्मी रहती है, मगर उनको ये आस्वादन प्राप्त नहीं है कि वो उनके गले में हाथ डाल के आलिंगन करके उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा निसंकोच भाव कहीं और नहीं है। इसीलिए परकीय भाव की यहां की बात उससे उत्तम बताई गई है। कमल के समान सुगंध और कांति वाली देवांगनाएं हैं, फिर उनकी तो बात ही क्या। जो स्वर्ग की देवांगनाएं होती हैं उनमें से कमल की सुगंध आ रही होती है, ऐसी होती है। उनकी कांति ऐसी होती है कि एक अप्सरा अगर स्वर्ग की यहाँ पे आ जाए तो ये पूरा शहर जो है ये कमल की खुशबू से एकदम सुगंधित हो जाएगा। और रात में भी ऐसा लगेगा मानो दिन हो गया, ऐसा प्रकाश निकलेगा। हमारे यहाँ नहीं, तो मल मूत्र के भांड है यहाँ पे तो, और हम इन्हीं देहों से इतने आसक्त रहते हैं। वहाँ हर समय कमल की गंध आ रही है और ऐसा प्रकाश उनमें से निकल रहा है। तो वो बोल रहे हैं उनसे तो भगवान क्या ही उनको आलिंगन करेंगे। सारी जितनी
इन सब की उत्पत्ति का जो स्त्रोत लक्ष्मी जी हैं स्वयं, वो लक्ष्मी जी से भी वो ऐसा आलिंगन नहीं करते जैसा वो ब्रज गोपियों के साथ रासोत्सव में आलिंगन करके नृत्य करते हैं। और इसको उत्सव क्यों बोला गया, रास उत्सव को उत्सव क्यों बोला गया? बोले जिस लीला में गोपियां श्री कृष्ण को पूर्ण सुख प्रदान करके प्रफुल्लित होती हैं, उसे उत्सव कहा जाता है। ब्रज में हर क्षण बोलते हैं उत्सव है। क्यों उत्सव है? क्योंकि कभी भी कोई भी आनंद गोपियां लेना नहीं चाहती हैं। प्रेम इसीलिए बोला जाता है, जो साचा प्रेम है वो केवल देने की वस्तु है। इसे दे के मुझे भी प्राप्त होगा, ये भाव भी आ गया तो प्रेम सच्चा नहीं है। हमारी गर्दन कट जाए इसे प्रेम देते हुए, ऐसा देना जो है वो प्रेम है। अगर कट जाए तो कट जाए। कई बार हमने चर्चा की है किशोरी जी का, जो अपने चरणों का जल उन्होंने नारद जी ने मांगा था एक लीला में। उन्होंने कहा करोड़ों वर्ष नरकों में रहना पड़े तब भी कोई बात नहीं, पर उनके उदर की पीड़ा हटनी चाहिए कन्हैया के। और बड़ी हैरानी की बात है, नारद द्वारका से तुम्हें ब्रज आना पड़ा, बीच में कोई ऐसा नहीं मिला जो उनकी पीड़ा हर ले। तो ये प्रेम की वस्तु जो है, ये प्रेम, ऐसा प्रेम जहां होता है वहां उत्सव बोला जाता है। इसीलिए रास उत्सव है, क्योंकि हजारों लाखों ब्रजांगनाएं जो हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, वो उनको आनंदित करना चाहती है, उन्हें आनंद देना चाहती है। 10:32 जब 31 में गोपी गीत है, 30 में गोपियां ढूंढ रही हैं, 31 में गोपी गीत गाया और 32 में बोला ताशाम आविर भूच छुरई स्मयमान मुखाम बुधा पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमथा। भगवान साक्षात मनमत होके इस अपने ओरिजिनल स्वरूप में ताशाम आविर्भुज छुर्रई वहां पे प्रकट हो गए गोपियों के समक्ष। सहसा ताशाम एकदम से वहां पे प्रकट हो गए। ऐसा नहीं बोला कहीं पे कि वहां पर भगवान मिल गए, ऐसा नहीं बोला। वहां भगवान आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए, वहां पे वहीं थे। पहला और दूसरा दोनों श्लोक अगर पढ़ेंगे, भगवान ने पीताम्बर जो है, पीताम्बर धरा श्रृगवी, उन्होंने गोपी की एक चुनरी ले रखी थी, वो हटाई, मैं तो यहीं हूं, वहीं आ गए, कहीं गए थे ही नहीं। कृष्ण प्राप्तिर उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आछय, किंतु जार जेई रस सेई सर्वोत्तम, तटस्थ हया विचारिले आछे तरतम। कृष्ण प्राप्ति के बड़े सारे उपाय हैं, बहुविध, बहुत सारे उपाय हैं कृष्ण प्राप्ति के। कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा है, और फिर कृष्ण मिलते भी उसी तारतम्य से जिस तारतम्य से आप उनकी प्राप्ति करने लगे। किंतु जार जय रस से ही सर्वोत्तम, लेकिन जो जिस रस में है वो उसी रस को सर्वोत्तम जानता है, मानता है। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तटस्थ है या विचारीले आछे तारतम। तटस्थ है या विचारीले, हम जब तटस्थ अवस्था में हैं तो हम विचार कर पा रहे हैं कि तार क्या है, तम क्या है, श्रेष्ठ क्या है, नीचे क्या है, सबसे ऊपर क्या है, ये हम देख पा रहे हैं। ब्रज में जो जिस भाव में स्थित है वो उसी भाव को सर्वोच्च जानता है। सखा के भीतर कभी ऐसे नहीं आई कि मैं किशोरी जी की सखी होती, मैया के भीतर कभी ऐसे नहीं आई कि मैं सखा होती, या सखा के भीतर ऐसे नहीं आया कि मैं नंद बाबा होता, है ना। दास्य भाव में भी जो है उनके भीतर भी कभी ऐसा नहीं आया कि मेरा क्योंकि दास्य को भी कुछ साक्ष्य मिल रहा है, जो जिस भाव में उस भाव से ऊंचा उसको भी थोड़ा मिल रहा है। साक्ष्य वाले भी कई बारी शासन कर देते हैं वात्सल्य की तरह। तो इसीलिए जो जहां जिस भाव में है वो उस भाव में कंटेंटेड है, आनंदित है। क्यों? क्योंकि ब्रज में कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं है, ब्लैंक नहीं है, कोई शोभ नहीं है, कोई शोक नहीं है किसी भी बात का। जरा सी भी बात का आपके जीवन में कोई खालीपन आएगा तो भरने का प्रयास करोगे किसी ऊंची चीज से। जब कोई खालीपन है ही नहीं
तो जो जिसमें है वो रच पच होके रसोवर उसी में एकदम भरा हुआ है उस रस से। वात्सल्य वाले पूर्ण रूप से वात्सल्य से भरे हुए हैं, साख्य वाले साख्य में पूरे रच पच होके भरे हुए हैं उस आनंद से, उस रस से। तो किसी को कोई और दूसरा रस नहीं चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगता। पर क्योंकि तटस्थ हैला विचारी ले, जब तटस्थ होके हम लोग विचार करते हैं तब हम देख पा रहे हैं ये इसको ज्यादा आनंद है, इसको ज्यादा आनंद है। तो ये यहां की बात है, वहां की नहीं है। तो श्लोक में लिखा है साक्षात मन मथ मन मथा। जैसे हैं कृष्ण साक्षात, उसका असली स्वरूप जो है वो वहां पे गोपियों के समक्ष प्रस्तुत हो गया। कृष्ण प्राप्तिर उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्तिर तारतम्य बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या होता है, आपने जिस प्रकार जैसे भी भजन किया है वैसे वैसे उसी प्रकार से उसी रूप में कृष्ण प्राप्त होंगे। जिसने जैसा जिस कोटि का भजन किया है उसको वैसे उस कोटि के कृष्ण प्राप्त होंगे, समझ गए। लेकिन साक्षात कृष्ण का ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप आपके सामने है, ये केवल गोपियों के समक्ष ही हो सकता है। और वो कैसा है? साक्षात मनमत मनमत, यानी साक्षात मदन को भी, जो कामदेव हैं उस कामदेव को भी मोहित कर दे। कामदेव सबके हृदय में जाके मोह की रचना करता है और कामदेव खुद भी जहां पे मोहित हो जाता है, ऐसा कृष्ण का स्वरूप जो है उस स्वरूप में वो वहां पर प्रकट हो गए, मिल गए नहीं। क्यों? क्योंकि गोपियां अब ढूंढ रही थी ही नहीं। अब गोपियां ढूंढ नहीं रही थी कृष्ण को। अगर हम देखें तो वो ढूंढ रही थी 30वें श्लोक में। उसका श्लोक का उसका चैप्टर का नाम जो है वो है ये, कृष्ण को ढूंढ रही है, सर्च फॉर कृष्णा। गोपियां ढूंढ रही हैं, ये उसका नाम ही है। पर एकदम अंतिम श्लोक अगर आप उसका देखो तो उसमें लिखा है पुनः पुलिनाम आगत्ते कालिंदी कृष्ण भावना। वापस वो कालिंदी तट पे, यमुना के तट पे पुनः वापस आ गई। ढूंढते हुए निकली थी ना, आगे तक गई थी, वृक्षों से पूछ रही थी, जो हिरण चल रहे थे उनसे पूछ रही थी, तुलसी के पौधे से पूछ रही थी, अलग अलग प्रकार के पुष्पों के जो वृक्ष थे, पौधे थे, सबसे पूछ रही थी। पर सबसे पूछते पूछते अब गोपियां जो है सबरी वापस आ गई। अब नहीं ढूंढना, गुस्से में नहीं, फ्रस्ट्रेट होके नहीं, समझ के। समझ आ गई उन्हें कि ढूंढने से कभी कृष्ण प्राप्त हुए हैं नहीं। ये वस्तु ढूंढने से प्राप्त होने वाली नहीं है, तो ढूंढने का इन्हें कोई लाभ नहीं है। पुनः पुलिनाम आगत्ते, वापस आ गई वो, कहां के? कालिंदी पुलिन में, यमुना के तट पे वापस आ गई। समावेता जागु कृष्णम तद आगमन, उनके आगमन का, उनके उसकी वो आकांक्षा करते हुए कि यहाँ पे वो अपने आप कृष्ण आ जाएंगे, ऐसी आकांक्षा रखते हुए वहां पे गीत गाने लगी। समझ गए? स्पष्ट रूप से बताया, वो खोजने निकली, खोज के बाद वापस आ गई। तो ढूंढ रही थी ही नहीं वो, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि ये ढूंढने से प्राप्त होंगे नहीं। दूसरी बात ये कि वो कभी खोए हैं ही नहीं। खोए कौन है? वो बोल रही थी खो तो हम गई थी, कृष्ण नहीं खोए थे, हम खो गई थी। हमने उनके साथ नृत्य करते करते ऐसा अभिमान रखा कि साक्षात लोग जिनको हरि मान रहे हैं, ये इतने बड़े व्यक्ति जिनके पीछे सारा ब्रज इनके पीछे पीछे डोल रहा है, सारी ब्रजांगनाएं इनके साथ नृत्य करने को ललचा रही हैं, वो कृष्ण आज साक्षात मुझे आलिंगन करके मेरे साथ नृत्य कर रहा है। ऐसा अभिमान जब गोपियों के भीतर आ गया तो गोपियों को लगा खो वो थोड़ी गए थे, खो तो हम गई थी। हम भूल गई थी कि हम कौन है। हमारे भीतर ऐसा अभिमान आ गया, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई। जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है क्या? कृष्ण जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। ये हम भूल गई थी। हमें लगा ये हम, इसको हम नचा रही हैं।
मैंने इनके गले में हाथ डाला हुआ और नाच रहे हैं मेरे साथ। यद्यपि सारी गोपियां ये करती थी, पर ये भाव नहीं आता था, ये देख मैं लाऊं, मैं नचा के दिखाती हूं, ऐसा भाव नहीं आता था। आनंद लेती थी, उनको नचाती थी, पर ऐसा नहीं कि ये देखो ये मेरे हाथ का खिलौना है, ऐसा नहीं। ये भाव आ जाना गलत है, ये क्रिया गलत नहीं है जब तक ये भाव ना आए। ये अपनापन है, ठाकुर जी इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जीव ऐसा अपनापन करे, पर जीव के भीतर ऐसा अहंकार हो जाए फिर नहीं। तो वो बोलती हमारे भीतर जो ऐसा अभिमान आया तो हम खो गई थी, वो थोड़ी खोए थे। इसीलिए वापिस वहीं पे यमुना तट पे जहां से चली थी वहीं पे वापस आ गई, और कृष्ण भावित होकर, कृष्णमयी होकर पुनः पुलिमागन कालिंदी कृष्ण भावना, अपने भीतर कृष्ण की भावना रखते हुए, कृष्ण की होती हुए अब ढूंढ नहीं रही, अब ये कृष्णमयी हो गई हैं। पहले ये कृष्ण की थी, कृष्ण की तो पहले भी थी, अब कृष्णमयी हो गई, पूर्ण रूप से अब कृष्णमयी हो चुकी है। कोई बड़ा आयोजन हो ना, तो जैसे राधा कुंड में भी स्नान के समय देखा है, एक बारी बड़ी भीड़ आती है वहां पे उस दिन, तो उस दिन वहां पे एक खोया पाया केंद्र बन जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर, कि भैया अगर किसी का बच्चा खो गया, वहाँ अनाउंसमेंट होती रहती है, भैया ये काली शर्ट पहने हुए बच्चा, इसने ये पहनी हुई है, आप इसके पिताजी का नाम ये बता रहा है, अगर यहाँ कहीं कोई सुन रहा हो तो यहाँ पे आके इसको ले जाइए, हमारे पास ही यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जो भटक गया है वो इसी एक रीति से एक खोया पाया केंद्र में जाता है, और वहां पे, और जो खो जाता है पहले हल्ला करता है जोर के, भैया जो खो जाएगा वो चिल्लाता है जोर की, पिताजी माताजी करके जो भी जोर जोर के चिल्लाएगा, रोएगा, खोया पाया केंद्र में जाए, वहां पे भी जोर की अनाउंसमेंट होगी। तो बोले ऐसे ही जब गोपियां खो गई, कन्हैया नहीं खो गए, जब गोपियां खो गई तो सबरी की सबरी वहां पे एक सेंटर में आ गई, और वहां पे फिर उन्होंने गोपी गीत गाया, और वो गोपी गीत की अनाउंसमेंट से कन्हैया वहां पे पहुंच गए। हम भी इस जगत में यहां पे खो गए हैं, हमारे भीतर भी वही देह अभिमान भर गया है, और आज से नहीं, बहुत बहुत जन्मों से भरा हुआ है, अनादि काल से भरा हुआ है। हम भी तो हम खोए हुए हैं, कन्हैया थोड़ी खोए हुए हैं, कृष्ण थोड़ी खोए हैं, कृष्ण तो ये सामने है। आप कौन है? हम आप कहां कृष्ण ढूंढ रहे हो? कृष्ण तो ये रहे, आप खोए हुए हो, आपको पता नहीं लग रहा है कि वो साक्षात सामने हरि मेरे बैठे हैं। आप उनको सामने रख के भी रो रहे हो कि मेरा कोई नहीं है। ऐसी अवस्था है ना हमारी, हम उनको सामने बिठा के रोते हैं हमारा कोई नहीं है। मीरा जी रो रही है, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। अवस्था एकदम उल्टी है, समझ रहे हो? भक्त रोता है मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, अभक्त जो है सामने बैठ के रोता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं। कितना बुरा लगता होगा भगवान को। वो क्या रूप लेके विग्रह स्वरूप में आपके सामने, आपके घर पे आ गए, बैठे हैं, और आप उन्हीं के सामने रो रहे हो कि मेरा तो कोई है ही नहीं। एक माता थी, अभी मैं उनकी लंबी कथाएं सुना नहीं रहा हूं, पहले आप लोगों को सुनाई हुई है। वो उनके कोई घर वाले रिश्तेदार आए, उन माता जी के साथ रोज उनके जो लड्डू गोपाल जी थे, वो गोपाल जी की जब सेवा करती थी तो उन्होंने टांगों पे ऐसे तेल लगाया, टांगे सीधी हो गई, हाथ सीधे हो गए, और फिर गोपाल जी प्रकट होकर उनकी गोदी में बैठ जाते थे, और रोज उनके साथ घर का कार्य कराते, झाड़ू लगाते, पोछा लगवाते, खाना बनवाते, सब करते। एक बारी उसके कोई दूर के भतीजे वगैरह ये सब आए, उन्होंने कहा तुम तो पूछते ही नहीं हो अपनी चाची को, कहाँ मर रही है, कहाँ वो हो रही है, मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो बस तुम्हारे भरोसे थी और तुमने भी मुझे अकेले छोड़ रखा है। ऐसा कह के, जैसे आदत होती है माताओं की, कोई आया है तो अपना 3-4 श्लोक सुनाई देंगे उनको, तो कितना भी आनंद हो रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी वेदना ही सुनानी है, तो वो सुना दी उन्होंने। जब वो गए, अब कन्हैया बोले आओ चलो खाना बनाओ, अब आए ना, अरे कन्हैया झाड़ू लगाने का समय हो गया, साथ नहीं लगाएगा, अरे बाल्टी पकड़ा दे पोछे की ना, वो आए नहीं। कहीं कहीं दिन बीत गए, हफ्ते, अरे मैया रो रो के पागल हो गई, मगर आए नहीं।
फिर एक संत महात्मा के पास गई, महात्मा ने पूछा क्या हुआ था, उन्होंने बताया कि आपने क्या गलती करी थी, सोचो। बोले वो आए थे, मैंने ऐसे कहा। महात्मा ने कहा यही तो गलती कर दी। अरे साक्षात हरि आपकी गोद में बैठा आपके साथ खेल रहा है, जिनके साथ आपका नित्य संबंध है, जिनके साथ ही हमारा संबंध है, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुमने अपने रिश्तेदारों के सामने यूं कह दी कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो अकेली हूं। अब ना आएंगे भैया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब रो के तू उनसे ही प्रार्थना कर। बड़ी रोई, खैर मैया प्रार्थना करी साक्षात। फिर ठाकुर आ गए। ठाकुर ने कहा आज के बाद अगर ये बोला ना कि मेरा कोई नहीं है, आखिरी बार आया, इसके बाद नहीं आऊंगा। तो कृपा थी मैया पे, उनको तो आके ये बोल दिया। पर बात तो भगवान की ये है ही है, हम लोग समझते नहीं है। हम लोग सामने बैठे बैठे बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई चाहिए, और वो साक्षात जो बैठे हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हो एकदम। एक घर में मैं गया तो वहाँ एक माता जी रो रही थी ऑल्टर में बैठ के। मैंने कहा यहाँ क्यों रो रहे हो? बोले यहाँ कोई है नहीं ना, अकेले में आके यहीं रो लेते। मैं कहा यहीं तो सारे बैठे हैं। आपने जब ये बोल दिया कि यहाँ कोई है नहीं, यहाँ पे आके रो रही हूँ, तो अब तो क्या ही ठाकुर जी यहाँ पे टिकेंगे। बड़ी गलत बात है। हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ कोई नहीं है। जब आपने ही अपने ऑल्टर में आके कह दिया यहाँ कोई नहीं है, तो कहाँ से विराजमान होंगे ठाकुर? और कितना बुरा लगता होगा। इस बात का हम लोग ध्यान, इसीलिए तो हमारे हृदय में प्रकट नहीं होते हैं। तो हम लोग भी इस जगत में जो है अपने इस देह अभिमान के कारण खोए हुए हैं। और ये जो भक्तों का संग है, जिसके बीच में बैठ के जोर से संकीर्तन हो रहा है, यही खोया पाया केंद्र है। जिस प्रकार गोपियां बैठ के गोपी गीत कर रही हैं, ऐसे समस्त भक्त जो हैं इकट्ठे होके जब जोर से संकीर्तन करते हैं, तो भगवान वहीं पे आके प्रकट हो जाते हैं। आओ कहो गोपियों के बीच तो साक्षात मनमत होके आ गए। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं आते? ऐसा भी आएंगे जब सबका मनोरथ एक हो जाएगा। अभी तो हम देखते हैं कीर्तन में कुछ ऊंद रहे हैं, कुछ नहीं गा रहे हैं, कुछ चिढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे से भी गा रहे हैं। माता जी आई, साड़ी अच्छी, जैसे ही आके बैठी। अब जो साड़ी में ध्यान है तो फिर कहां से आएंगे गिरधारी? जब तक अच्छी लग रही है साड़ी, तो कोई देख रहा है नारी और कोई देख रहा है नारी की साड़ी। तो जब गोपियों में क्या खास बात थी, सबका मनोरथ एक था। तो जब कभी संकीर्तन करने बैठो, एक मनोरथ से आंख मूंद लो, भैया कन्हैया की एक छवि दिख जाए, किशोरी जी की एक छवि दिख जाए, कुछ थोड़ा नृत्य मेरे को भी दिख जाए, कुछ मुझे भी सुनाई दे जाए। इस प्रकार का अगर मनोरथ हो, तो जहां ऐसे मनोरथ के साथ समस्त भक्त बैठे हैं, तो वहां पे भगवान आविर्भूत आ जाएंगे, आविर्भूत हो जाएंगे। इस रूप से भी उन्होंने बताया ना, तारतम्य है भगवान के आविर्भूत होने का। कुछ लोग अच्छे से संकीर्तन कर रहे हैं, उनके हृदय में आ भी जाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनको साक्षात भी दिख जाते हैं, सबको नहीं दिखते। वहां गोपियों को सबको दिख गए, क्योंकि सबका एक सा मनोरथ था। हमारा भी सबका अगर एक सा मनोरथ हो जाए, तो यहाँ पे भी साक्षात जैसे हरि है। आप भी सब कांत भाव में ही हो, भाव तो सबका एक ही है, पर हमारे जो निज भाव है उनका अभाव रहता है। अगर वो भाव भी सेम हो जाए, तो भगवान यहाँ पे आके प्रकट हो जाएंगे। समावेता जागु कृष्णम तद आगमन आकांक्षिता। यहां पे आके अगर हमारी भी ऐसी आकांक्षा रहे, इस आकांक्षा से ही तो सारी गोपियां वहां पे रहीं। अगर हमारी भी ऐसी आकांक्षा रहे कि कृष्ण यहाँ पे एक छवि हमें भी दिख जाए, किशोरी जी की एक छवि हमें भी दिख जाए, तो इसी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में ये श्रीवास आंगन क्या है? ये खोया पाया केंद्र है। सारे भटके हुए यहां पे आ गए। भटके हुए तो और भी हैं सारे, वो मान नहीं रहे हैं कि हम भटके हुए हैं। जो समझ पा रहा है कि मैं खो गया हूं, उसी को प्राप्ति होगी। जो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं खो गया हूं, उसको कैसे प्राप्ति होगी? तो हम माया में खो गए और इस देह अभिमान में हम लोग गुम हो गए।
तो हमसे कृष्ण दूर नहीं है, कृष्ण तो हमारे समीप ही हैं। और माया है कहाँ? सबसे पहले चलो ये भी एक निर्णय कर लें कि माया कहाँ है, कौन से स्थान पर माया है। ये स्थान तो है खोया पाया केंद्र, माया का स्थान क्या है? माया किसी पदार्थ में नहीं है, वो किसी स्थान, किसी नियुक्त स्थान पर नहीं है। इसमें माया हमारे विचार में है। हम सबके विचारों में माया बैठी है। अब राजा अम्बरीश जो थे, उनके पास किस चीज की कमी थी? आपको भैया अगर बड़े ऐश्वर्य मिल जाए तो ये तो बड़ी माया में है। हम ऐसे बोलते हैं ना, कोई बड़े घर में रह रहा है, कोई बड़ी गाड़ी में, अरे ये तो पूर्ण रूप से माया में है। हमारा बोलने का, समझने का यही स्टाइल होता है। तो सारे सड़क के भिखारियों को भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, वो तो माया में नहीं है, रह पा नहीं रहे हैं बेचारे। उनको विरक्त तो नहीं कहा जाता, साधु तो नहीं बन गए सारे। क्यों? क्योंकि माया जो है वो विचारों में है। राजा अम्बरीश जो हैं वो पूर्ण रूप से एक छत्र राजा हैं। और दुर्वासा मुनि जब उनके पास आए, कृतु, वो जो उन्होंने उनके पीछे छोड़ी कि भैया इसने जो है हमारी इंसल्ट करी है, हमारे आने से पहले इसने पानी पी लिया। 1 वर्ष बाद आए थे, जबकि दुर्वासा मुनि स्नान करने गए, वर्ष बीत गया। कल के दिन मतलब द्वादशी, एकादशी का व्रत आपने पालन करना हो, आपके घर महात्मा आ जाए तो नियम है कि महात्मा को पहले पवाएंगे, उसके बाद हम पाएंगे। महात्मा ने कहा मैं 1 मिनट स्नान करके आ रहा हूं, आप जब तक रेडी रखो। और दिन भी द्वादशी का। आज आप सब समझ पाओगे कि कल के दिन का कैसा इंतजार होता है। बाकी दिन पेट बढ़ाओ तो आदमी समझ में थोड़ा भूखा रह लेता है, यार क्या हो गया था। तो द्वादशी के दिन वो गए महात्मा जो दुर्वासा मुनि है, और 1 वर्ष के बाद लौट के आए। अम्बरीश महाराज जी ने कहा कि भैया एक नियुक्त समय है पालन का, उससे पहले पालन नहीं किया तो एकादशी की हानि होगी व्रत की, और कर लिया तो इसकी हानि होगी कि हमारे यहाँ ऋषिगण आए थे और हमने उनसे पहले पा लिया, तिथि से पहले, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा जल थोड़ा सा ग्रहण कर लेता हूँ। जल बीच की चीज है कि ग्रहण में माना भी जाता है कि आपने कुछ ग्रहण कर लिया, और नहीं को नहीं भी माना जाता है कि जल जो है वो अन्न थोड़ी है। तो हमने नहीं भी ग्रहण किया, थोड़ा सा जल लेके बैठे, 1 वर्ष बीत गया। राजा अम्बरीश जो एक छत्र राजा हैं, वो 1 वर्ष उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं कि वो आए नहीं। और दुर्वासा मुनि आए, वो अलग क्रोध में, भैया तुमने पानी पी लिया, ये नहीं देख रहे 1 वर्ष रुके हैं। वहीं से कृतु निकाली, उनके पीछे छोड़ दी, जाओ इनको भस्म कर दो। महात्माओं के पास रहती है, वो यज्ञों से निकलती है, और उसके बाद जिसको भी जो भी कार्य दे दो वो कार्य पूर्ण करके ही आती है। वो जैसे ही उन्होंने अम्बरीश के पीछे छोड़ी, अम्बरीश के वहां से भगवान का चक्र, और चक्र जो है वो उनकी दुर्वासा की ओर आ रहा है। दुर्वासा मुनि सोच रहे प्रणाम करने आ रहा है, चक्र बोले अच्छा साक्षात चक्र से ही कटेगा ये। अब चक्र उनकी तरफ आ रहा है, बोले अच्छा प्रणाम करने आ रहा होगा। अब चक्र में से बड़ी चिंगारियां, अग्नि निकलती है बहुत तेज चक्र से, कोई साधारण चक्र तो है नहीं। जब अम्बरीश ने देखा कि बहुत ही पास आ रहा है भैया, दंडवत करने के लिए थोड़ी तो दूरी चाहिए होती है, तो बहुत पास आ रहा है। जब देखा बहुत ही पास आ गया भैया, अब तो प्रणाम करने वाली स्थिति नहीं रही है, तो भागना शुरू हुए दुर्वासा मुनि। अरे प्रणाम करना है तो पीछे से करो, पीछे से करो, पीछे से। वो प्रणाम करने थोड़े ना आ रहा था, चक्र पीछे पीछे आगे 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 आगे। वो जैसे जा रहे हैं वहां पे, तो बोले ब्रह्मा जी के पास, जैसे वो ब्रह्मा जी ने बाहर से बना, बाहर मेरा प्रार ब्रह्मलोक जल जाएगा भैया इसकी अग्नि से, इतनी अग्नि से, बाहर 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 बाहर। दुर्वासा मुनि बाहर से बाहर हो गए। शिव जी के पास बोले, शिव जी ने कहा कैलाश पिघल रहा भाई, इतनी अग्नि है, बाहर हो जाओ। तो बाहर यहाँ से नहीं, अरे मैं संकट में हूँ, आप अरे बने चलो, काम ऐसा किया आपने, बाहर हो जाओ। नारायण के पास पहुंचे, नारायण के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबारी, वहां नारायण जी, नारायण ये कौन आ रहे हैं? संत महात्मा भागते, ओहो महात्मा आ रहे हैं। नारायण खड़े हो गए, महात्मा आ रहे हैं तुम्हारे। महात्मा मारे, महात्मा आत्मा तुम आप पैर वैर छोड़ो, तुम्हारा चक्र मेरे पीछे पड़ा है भैया, मेरे को काटने को तैयार है। बोले ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप भी कुछ नहीं कर सकते?
अरे ब्रह्मा और शिव ने नहीं माना, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आ गया, मगर आप क्यों नहीं कर सकते हो, आपका तो चक्र है। बोले मेरा चक्र मेरी भी नहीं सुनता, आपकी जैसी हरकत मैंने करी होती तो मेरे पीछे भी पड़ जाता। ये चक्र जो है ये मैंने नियुक्त किया हुआ है वैष्णवों की सेवा में। आपने जो है अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया है, ये वहीं नियुक्त है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कौन करेगा? बोले अम्बरीश महाराज अगर चाहे तो आपको क्षमा करें। वापस घूम के वहीं आ गए जहां से चले थे। 1 साल और बीत गया इसमें, 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, 2 साल तक भूखे रहे अम्बरीश महाराज जी। अम्बरीश महाराज जी को उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया, अम्बरीश महाराज जी ने कहा अगर मैंने आज तक थोड़ा भी भजन करा है तो वो भजन मेरा सारा इनको लग जाए और इनके ये जो अपराध है खत्म हो जाए। ऐसा अम्बरीश महाराज का चरित्र है। 2 साल तक जिसकी वजह से आपको माता जी कोई 2 घंटा भूखा रख देना, अगर बोले आपके घर आएंगे डिनर पे, काची द्वाची की जरूरत नहीं है, नॉर्मल दिन पे आपके घर आएंगे, 9 बजे तक आ जाएंगे और 11 बजे आए, या तो आप खा बैठोगे नहीं तो आप खा जाओगे उन्हें दोनों में से एक काम तो हो जाएगा। ऐसे वैष्णव होते हैं, ये वैष्णवता है। हम उनको ही सुना देंगे भैया तुम्हारी वजह से 2 घंटे से बैठे हैं। और 2 साल तक अम्बरीश महाराज जी के बाद नहीं है, तो भी अम्बरीश महाराज कह रहे मेरा सारा भजन इनको लग जाए पर इनके से ये चक्र हट जाए। चक्र तुरंत हट गया। तब दुर्वासा मुनि को ये स्थिति मालूम चली कि ये राजमहल में रह के भी माया में नहीं है, और मैं इतना विरक्त होते हुए भी आज शायद माया के चक्कर में ही हूं, मैं देह आवेश में हूं। ये नहीं है, ये माया विचारों में है, ये माया महलों में, गाड़ियों में, इसमें उसमें, इस स्त्री में, इस कपड़े में, इसमें नहीं है, ये हमारे विचार में है। हमें अगर ऐसा भगवान का दिव्य भाव अपने भीतर प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन भाव करने हैं, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, जितेंद्रियता होनी चाहिए। किस प्रकार से 2 साल बैठे रहे, जिसका अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं, वो कैसे बैठेगा? तो ऐसी जितेंद्रियता हमारे भीतर होनी चाहिए। स्वामी हरिदास जी जो थे, वो जिनको बांके बिहारी जी, जिन हरिदास जी ने प्रकट किए, गौर लीला वाले नहीं, स्वामी हरिदास जी जो वहाँ पे थे। हम अब लोग बांके बिहारी हम बोलते, पहले कुंज बिहारी बोलते थे। हाँ, क्योंकि हरिदास जी के तो कुंज बिहारी हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब उनके समक्ष जाओ तो हर जगह तो जो मर्जी, जैसे मर्जी, जो मर्जी प्रणाम करो, वहाँ जाके कुंज बिहारी श्री हरिदास जी ही बोलना चाहिए। हरिदास जी के नाम से ही प्रसन्न होते हो, और उनका नाम कुंज बिहारी है। काल से पता नहीं कैसे करते 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 बांके बिहारी बोलने लगे, पर वैसे वो कुंज बिहारी है। तो उन्होंने जो और प्रकट भी बड़ी अच्छी वहाँ की लीला है। वो वहाँ पे सदन कुंज में जाके एक जगह रोज, वहाँ जहाँ वो रहते थे निधिवन में, वहाँ एक ही कुंज में रोज प्रणाम करते थे। रोज जाते थे वहीं प्रणाम करते, वहाँ कोई था नहीं, बस गए प्रणाम करा, और कहीं प्रणाम नहीं किया, वहीं प्रणाम किया। तो सब लोग उनके अनुयायी सोचते थे भाई ये जो स्वामी हरिदास जी एक ही जगह जाके प्रणाम करके आते हैं, क्या बात है वहाँ पे। उनके एक शिष्य थे विठल विपुल देव जी। विठल विपुल देव जी ने एक बार ही थोड़ा साहस करके उनसे, महाराज आप बड़े अच्छे, बहुत अच्छे सद शिष्य थे उनके, गुरुदेव आप वहीं जाके एक जगह प्रणाम करते हैं, कोई इसके पीछे लीला तो हम अगर योग्य हों तो हमें भी अवगत कराइए, वहाँ पे ऐसी क्या लीला भाई। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा हम क्यों प्रणाम करते हैं, हम क्या अपने मुंह से बोले। जाने लगा, बोले अच्छा आप जा रहे हो ना, तो आज जब आप जाओगे तो प्रसाद ले आना वहाँ का। तो वो विठल विपुलनाथ जी जो थे, वो वहाँ पे विपुल देव जी गए। वहाँ जैसे ही वहाँ गए तो वहाँ देखे, वहाँ तो साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं, स्वर्ण सिंहासन पे किशोरी जी बैठी हुई हैं, ललिता और विशाखा साथ में सेवा कर रहे हैं, और स्वामी हरिदास जी जो है वो भी सखी स्वरूप में वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। बड़े आनंदित हो गए, अरे आज तक ऐसा दृश्य नहीं दिखा। तो गुरुदेव की कृपा से ही दिख रहा है। उन्होंने कहा जाओ वहाँ साक्षात दिखाओ। देखते गए गुरुदेव वहाँ पीछे उनके वीणा बजा रहे हैं, और वो वहाँ पे वीणा से ही उनके प्रकट होती थी ये लीला जो है। तो लीला देख के आनंदित थोड़ी देर में हुआ कि
अरे उन्होंने बोला था कि प्रसाद लेके आना, प्रसाद के लिए जो ही ऐसे हाथ करे तो बोलते वो राधा कृष्ण जो है वो एक में ही सम्मिलित होके वही वो कुंज बिहारी जी का स्वरूप बन के उनके हाथों में आ गए। और वहाँ तो फिर खूब बड़ा आयोजन यज्ञ हुआ कि भैया कुंज बिहारी जी प्रकट हुए हैं, यही हमारे बांके बिहारी जी। तो कुंज बिहारी जब प्रकट हुए तो वहाँ पे उन्होंने उनकी स्थापना करी, जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ स्वामी हरिदास जी की। अब वहाँ पे जब स्थापना करी तो कहाँ से उनकी सेवा हो, तो सब निष्किंचन महात्मा वहाँ पे रहते हैं, वहाँ कहाँ से कुछ होगा। तो बोले रोज कुंज बिहारी जी के समक्ष से एक वो सोने की क्या बोलते हैं हम उसे, अशर्फी, एक सोने की रोज अशर्फी वहां से निकलती थी रोज। जब वहां जाएंगे तो सुबह देखेंगे वहां एक सोने की मोहर जो है वो पड़ी होगी। वो सोने की मोहर स्वामी हरिदास जी, उससे जो भी धन आता उससे रोज वहां पे 56 भोग होता था रोज, और इसीलिए इस्तेमाल होती सोने की अशर्फी ली, और उन्हीं के वस्त्र, उन्हीं के आभूषण और उन्हीं के 56 भोग रोज वहां लगता था। और रोज बोलते 56 भोग लगने के बाद भी स्वामी हरिदास जी क्या पाते थे? केवल भुने हुए चने, बस। वो भोग का वो जितना जो प्रसाद था 3 रूपों में वितरण कर देते थे। थोड़ा सा यमुना जी में डाल दिया, मछलियों आदि के लिए जो यमुना में विचरण कर रहे हैं जीव, थोड़ा उन्होंने जो हिरन और बंदर वहां के हैं वो सब उनके लिए डाल दिया, और बाकी सब संत महात्मा जो वहां सेवा कर रहे हैं सबको। और आजीवन केवल थोड़े से चने खा के ही, रोज बस सूखे चने खा के ही अपना गुजारा कर। कई बार महात्माओं ने बोला 56 भोग ये है वो है, तो बोलते ऐसा भी बोला जाता है कि एक सीख थी उनके पास, वो सीख वो खीर में डुबाते थे, उसको बाहर निकाला, खीर जितनी सीख में लग गई उतनी लेके ले ली कि चलो ये भी हो गया, 56 भोग भी पा लिया, बस। और किसी ने नहीं, साक्षात जो कुंज बिहारी थे उन्होंने बोला उन्हें, हरिदास जी को, बाबा मेरे को अच्छो नहीं लगता, ये स्वाद नहीं लगता मेरे को, जब तक तुम नहीं पाओगे मेरे को आनंद नहीं होता। बोले नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कहो, आप तो जानते मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है कहीं मेरी जुबान को स्वाद ना लग जाएगी, इसलिए आप ऐसा मत बोलो, आपको ना नहीं बोलते। ऐसे उनके कहने के बाद ही बस उन्होंने वो एक सीख से वो खीर उतनी बस लेनी शुरू कर, आप ऐसा मत बोलो, ये मेरी जुबान को स्वाद लग जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको बता रहा हूं माया कहां रहती है, माया हमारे विचारों में है। जब तक नहीं आई तो 56 भोग लग रहा है, सब लग रहा है, कुछ नहीं चाहिए। और संत महात्मा इससे डरते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो फिर अब इसी से यही एक द्वार मिल जाए माया को प्रवेश करने का। एक और महात्मा ब्रज में अभी कुछ समय पहले देह त्याग किया उन्होंने, वो गृहस्थ थे, और बोलते जब वो उनकी पत्नी खाना बनाती तो जिस दिन खाना स्वादिष्ट बन जाता, खास करके जिस दिन बन जाता, बोलते उस दिन थोड़ा सा लोटे से जल लेते, वो जल थोड़ा सब्जी में डाल दिया, थोड़ा दाल में डाल दिया, और रोटी के टुकड़े टुकड़े करके वो उसी लोटे में डाल दिए, फिर उसको निकाल के खाया। अब घर में जो माताएं होती हैं वो तो चिल्लाएगी, क्या के बाबा जी हो तुम, ये खाने की भी अक्ल नहीं है तुम्हें, और आज तो खास करके इतना स्वादिष्ट बना था। वो बेचारे चुप करके सुन लेते और खा लेते, और वो सोचती कि पता नहीं मेरा इतना बनाया हुआ इन्हें स्वादिष्ट नहीं लगता, हर बारी पता नहीं कभी उसमें कुछ ज़्यादा नमक डाल देते हैं, कभी पानी डाल देते हैं, कभी क्या कर देते हैं कि समझ नहीं आती। मैं बनाऊँ ना तो इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। एक बार किसी ने पूछ लिया बाबा क्यों करते हो ये, माता को दुख होता है। बोले दुख की बात नहीं है, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, इसका बनाया हुआ मैं एक ग्राही खाता हूं, इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना दिव्य लगता है वो प्रसाद, मुझे डर लगता है कि अगर ये मैंने ऐसे खा लिया तो मेरे को ये स्वादिष्ट खाने की आदत पड़ जाएगी। इसीलिए जिस दिन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है मैं उसमें पानी डाल देता हूँ, रोटी भी पानी में डाल के फिर खा लेता हूँ कि मुझे कोई स्वाद ना आए। ऐसे महात्मा जन डरते हैं, और हम जगह जगह डोलते फिर रहे हैं, भैया कहाँ का अच्छा है, कहाँ का स्वादिष्ट है, यहाँ का अच्छा नहीं है, यहाँ का खाना चाहिए। हमारा बस चले तो सेवा में भी कर दे, इस माता जी को सेवा मत दो, ये ठीक नहीं बनाती, वो वाली माता जी ठीक बनाती, इनको सेवा देना। ये वाली अच्छी बनाती है कड़ी, ये वो राजमा अच्छा बनाती है, वो चपाती अच्छा बनाती है।
और महात्मा जन, हम जैसे चटोरों की वजह से ये सब करते हो, आपकी गलती नहीं है। और महात्मा जन जो हैं वो देखो, वो डर रहे हैं कि हमें कहीं कोई स्वाद लग ना जाए। ये सब कहानी नहीं है, ये असल में ये लोग जी रहे हैं, आज भी हैं। जब हमारी अवस्था खराब होती है, श्रद्धा कम होती है ना, तो आप किसी को बताओ है कहानियां हैं ये सब। लोग बोलते हैं वो कथा कहानी तुम्हारी चल रही है, वो जोड़ा ही है, बोलते ही ऐसे वो कथा कहानी जो हो रही है तुम्हारी। ये कहानी नहीं है, कहानी और कथा में बड़ा भेद है। जिसकी श्रद्धा है ना, वो कहानी में भी कोई मोरल ढूंढ लेता है, वो उसको भी कथा समझ के कुछ सीख आता है। जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो कथा को भी कहानी समझ के ही आता है। कहानी सुलाने के लिए सुनाई जाती है, कथा जगाने के लिए सुनाई जाती है। कुछ लोग सो जाते हैं कथा में बैठ के, क्यों? कहानी लग रही है। और कुछ सोए हुए आके जागृत अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि कथा लग रही है। जब ये कहानी लगेगी तो नींद आएगी। ये तो सुन रखी है कहानी यार, वो बूढ़ी मैया की ना, हजारों बार सुनिए यार। अम्बरीश महाराज जी की पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि कहानी लग रही है। अगर कथा लगेगी तो हर बार एक नई बात समझ में आएगी, वो रुचिकर लगती है और सुनने को मन करता है। हर बार लगता है इसमें कोई नई बात पता लगेगी, और लगती है अगर कथा भाव से सुनते हैं तो हर बारी कुछ नई चीज समझ में आती है। बंसी खूब बजाई पर गोपी सुन पाई, सबको समझ में नहीं आती। केवल गोपी भाव में जो है, उसी को कृष्ण की वो बंसी सुनाई देती है। कन्हैया ने बंसी बजाई, कहां सबको सुनाई दी। हम अपने जीवन में साधन बहुत कर रहे हैं, सब के सब बहुत साधन कर रहे हैं, संसाधन भी बहुत है, पर संकल्प नहीं बना हुआ है कि इस साधन से करना क्या है। ये संकल्प दृढ़ नहीं है, इसीलिए साधन में भटक जाते हैं। थोड़ा सा हमें कोई कह दे यार इतना भजन कर रहे हैं, अभी भी मेरे को ऐसा सुनना पड़ता है, तो फिर साधन इसलिए कर रहे थे क्या? क्योंकि आपका संकल्प पक्का नहीं है, इसीलिए ये गलतियां हो जाती हैं। देखना, वहां सब लोग खड़े थे, सबको मिल रहा था लाइन में, जैसे ही मेरा नंबर आया खिड़की बंद हो गई। बताओ क्या यार, क्या भक्त है हम? अरे तुम भक्ति इसलिए कर रहे थे क्या? इसलिए भजन हो रहा था? सबके सब तो ठीक है, मुझे हर वक्त बीमारी आ जाती है, इसलिए भजन हो रहा था। हमारा संकल्प में कमजोरी है। साधन तो सब बहुत कर रहे हैं, संसाधन भी बहुत है हमारे पास, पर संकल्प में कमजोरी है कि क्यों भजन कर रहे हैं। भजन क्यों कर रहे हैं? कि कृष्ण आपकी आकृति, संस्कृति, स्वभाव समझ में आ जाए, आपकी एक झलक किशोरी जी दिख जाए, आपकी आभा दिख जाए, किसी इंद्रिय में कोई स्पर्श तो आपका हो जाए, आंखों से दिख जाए, कानों से सुनाई दे जाओ, नासिका से आपकी खुशबू आ जाए, आपका प्रसादी रोज पाते हैं उसमें एक दिव्यता का अनुभव हो जाए। ये संकल्प होना चाहिए। गोपियां जो हैं वो भी, एक महात्मा ने बड़े उन्होंने तो बड़े स्वाद से सुनाई हुई है कि बहुत पुराने महात्मा थे, उन्होंने तो अब उनके वो लिपिबद्ध हुए हैं जो उनकी कथाएं हैं। वो बोलते जो गोपियां वहाँ पे जब रास के लिए कन्हैया ने बंसी बजाई, तो गोपियां वहाँ क्या कर रही थी? क्या सजग बैठी थी कि आज वो कन्हैया बंसी बजाने वाले हैं, आज ही वो रात्रि है, हमें बुलाने वाले हैं? क्या ऐसे बैठी थी? ना, कोई गोपी सज रही है, कोई लिपस्टिक लगा रही है, कोई काजल लगा रही है, कोई अपने बच्चे को खाना खिला रही है, कोई हालांकि वो बात का विषय है, उनकी बच्चे नहीं थे, वो बोलते जो भी उनके देवर और देवरानी जेठ के बच्चे थे उनको खाना खिला रही है, कुछ कर रही है, अपने सास ससुर को खाना खिला रही है। अरे पिताजी खाओ ना, इतना श्रम किया आपने, और अच्छे से, ऐसे नहीं कि उनका घर में मन नहीं लग रहा। पिताजी आप खाते ही नहीं हो, आपने इतना श्रम करते हो दिन भर, और रात को आप खाओ, एक रोटी और खाओ, ये खाओ। अपनी माता को, जो सास है उसको खिला रही है, अरे लो इस बार देखो कितनी अच्छी खीर बनाई है, ये बोले सब रच पच के पूरा घर में जैसे गृहिणी होती है वैसे ही कर रही है। पर जो बंसी बज गई, ओहो,
बोलते बंसी बज गई। माँ ने कहा अच्छा अच्छा, जा तू इतनी जिद कर रही है तो एक रोटी और ले आ। अंदर गई, अंदर से गौआ को घास डालने वाली जो थी वो डाल के उसके आगे रख दी, ले भैया खा ले। अब तो सुध ही नहीं रह रही है कि क्या करना है। माता कह रही पगला तो नहीं गई, अभी तो इतना तू जोर दे दे के रोटी खिला रही थी, अब क्या करे। हाँ रोटी 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 लेके गई, गौआ के आगे डाल दी, रोटी खा ली। जो गोपी काजल लगा रही थी आंखों में, वो सबरा काजल उसने अपने होठों पे लगा लिया। वो नेकलेस पहनने लगी थी, वो अपनी कटी पे पहनने का प्रयास करी। अब हलबली मच गई भैया, क्योंकि बंसी बज गई, अब रुका नहीं जा रहा है। चाहे कुछ भी कर रहे हैं इस जगत में लगे हुए हैं, पर ध्यान पूर्ण रूप से संकल्प वही है। और इसी प्रकार से देखो सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है, सब गोपियां भागी। हम ना तो इस संसार में ठीक से अपनी ड्यूटी को समझ रहे हैं, और ना ड्यूटी को समझते हुए हमारा संकल्प जो है वो पक्का है। सभी चीज गड़बड़ हो गई हमारी। संकल्प से पक्की है कि वो ही करना है, पर जब तक बंसी नहीं बजी है तो पूरे पूरे जो जो हमारी ड्यूटी है एकदम वैसी। अब आपको कहीं गोपी कोई दिखी, भैया कृष्ण उस गोपी के पास गए जो वो रात से बैठ के भजन कर रही थी, माला कर रही थी, आंखें मूंद के, सुबह तक उसका वो पूरा हो गया, जो उसने 128 माला करनी थी, और कृष्ण उनके यहाँ माखन खाने पहुंचे। महाप्रभु ने आके कहा है 1 लाख नाम जो करेगा मैं उसके यहाँ प्रसाद पाऊंगा। कन्हैया ने नहीं कहा। वो क्योंकि गोपियां भाव है ना। महाप्रभु यहाँ कलयुग में आए, उन्हें पता है कम से कम इतना तो करो, नहीं तो तुम्हारी स्थिति हृदय की बदलने वाली नहीं है। वहां हृदय की स्थिति बदली हुई है, और जब हृदय की स्थिति बदली हुई है तो गोपियां क्या कर रही हैं। कन्हैया किन के पास पहुंचते थे, वो गोपी माखन काट रही है उसके पास पहुंच गए, वो गोपी कपड़े सुखा रही है उसके पास पहुंच गए, वो गोपी दूध निकाल रही है गाय का, वो गोबर साफ कर रही है, वो उपले उठा रही है, इन लोगों के पास पहुंच गए, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं आया वो बड़ा माला करने वाली गोपी के पास पहुंचे, वो रात भर सोती नहीं थी गोपी उसके पास पहुंचे, वो सुबह सुबह 3 बजे उठ जाती थी उस वाली गोपी के पास पहुंचे, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो गृहस्थ में भी रह के जो पूर्ण रूप से केवल कृष्णमयी है, वो यहीं पे रहते हुए हमारा, क्योंकि हृदय ऐसे नहीं है, श्रीमन महाप्रभु ने कलयुग में आके अरे इतना करो तभी तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा। साधन करो, और साधन के साथ अपना संकल्प पक्का रखो कि ये साधन किस लिए कर रहे हैं। हम इस साधन से संसार मांगने लगते हैं, संसार की ये वस्तु मिल जाए, इतना साधन किया है ये भी नहीं मिल रहा, देखना मेरी क्या हालत है, 10 साल हो गए भजन करते हुए, आज भी ढंग की नौकरी नहीं है मेरे पास। नौकरी के लिए हो रहा था क्या? संकल्प में कमजोरी है आपके। तो हम लोग जो साधन तो हो रहा है ना, लेकिन उसका संकल्प पक्का नहीं है। गोपियों का संकल्प पक्का है। हम यहां पे जो रह रहे हैं ये सब टेम्पररी है, ये समझना चाहिए। जल्दी से जल्दी कृष्ण की प्राप्ति करनी है, जल्दी से जल्दी हमें धाम प्राप्ति करनी है, जल्दी से जल्दी वो प्रेम प्राप्त करना है, वो लीलाओं का दर्शन करना है, वो स्वरूप प्राप्त करना है। ये देह नश्वर है, टेम्पररी है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, हो जाएगा, होना ही है, निश्चित है ना। कोई गलतफहमी तो नहीं है कि मेरे वाला नहीं होगा, आई गॉट सम स्पेशल बॉडी, ये वाली खत्म नहीं होती। कोई ऐसी किसी की क्वालिटी नहीं है, सबका खत्म होना है, हो रहा है। बल्कि खत्म तो पता नहीं कब होगा, आजकल बीमारियां इतनी, ये नहीं पता कल क्या बीमारी लग जाए, पता लग जाए, आविर्भूत हो जाती है वो भी, पता आपको 4 साल से ये बीमारी थी जी, अब तो लास्ट एज है, आजकल ऐसी बीमारियां आ जाएंगी, है या नहीं। तो कितनी हमारी बुरी अवस्था है, और उसमें भी हम इसको परमानेंट माने बैठे हैं, पता नहीं किस लिए। देखो हम जब अब कभी घूमने जाते हैं, होटल में जाते हैं, अच्छे अच्छे होटल में आप रुको, 5 स्टार होटल में रुको, वहाँ अपना सब सूटकेस खोल के सारा एकदम ऐसे हो जाते हो बिल्कुल, बस मज़े से, कितना अच्छा हो रहा है, आनंद हो रहा है। पर तब भी बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि ये होटल है, ये 4 दिन बाद छोड़ना है, 6 दिन बाद छोड़ना है ये। तो आप कितना भी अपने आप को सेटल कर लो, फिर भी आदमी सोचता है यार जो धुले कपड़े में वापस डाल दो यार, लास्ट दिन सारा समेटना पड़ेगा। ज्यादा बिखारते नहीं है रूम वहां पे, है ना, हम साथ के साथ समेटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड है कि ये होटल में रह रहे हैं। ऐसे ही इस जीवन में रहना चाहिए, ज्यादा फैलाओ मत आडंबर,
साथ के साथ समेटते जाओ। आजकल इतनी बुरी अवस्था है, अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखो, उसमें कितने कॉन्टैक्ट, कितने नंबर हैं उसमें? 7,000 नंबर। भैया हैरान हो गए, 7,000 नंबर, कितना नंबर फैला लिया आपने। एक भक्त की मैंने देखी, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसी को देख के मुझे रियलाइज हुआ, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस 14 नंबर है। बाकी बोले बाकी लेना देना ही नहीं है, बस यही 10-12 लोगों से बात होती है। मैं किसी का नंबर सेव नहीं करता। ज्यादा संसार बढ़ाने की जरूरत की, ये तो एक बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जाके डिलीट कर दो, अगले दिन आके मेरे को बोलो यार आपकी वजह से वो डिलीट कर दिया, नंबर नहीं मिल रहा। कलेश हो गया यार, पूरा हफ्ता भजन नहीं हुआ, वो नंबर ही ढूंढते रहे, उसका नंबर कहा था, ये कहा था। ये बात नहीं कह रहा हूं, बात ये समझ लो कितना सिमट के रहे हैं। और अभी तो हम संसार फैलाने में हमारी अभी तो पूरी प्रवृत्ति है। एक बच्चे वाला कहता है 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे वाले कहते हैं 2 माताएं भी मिल जाएं इसके साथ में, ये हो जाए वो हो जाए। अभी तो पूरा संसार फैलाने में लगे हैं अभी यहाँ पे। वो सिमटना है, हमें कम करना है, कम से कम में, क्योंकि निकलना है। हम मान नहीं रहे हैं कि ये धर्मशाला है, होटल है, ये हम सोच रहे हैं यही परमानेंट स्थान है हमारा। ये परमानेंट नहीं है, ये देह से निकलना ही है, निकलोगे ही, पक्का है। और यहां सब जो बैठे हैं सबकी अवस्था 30 से ऊपर है, 40 के आसपास है। आजकल 50-55 के बाद तो शरीर आपके कंट्रोल में ही नहीं रहता, कभी ये बीमारी आ रही, कभी ये आ रही, कभी ये आ रही, कभी ये आ रही है। और इस अवस्था में आके भी नहीं समझ रहे। अभी भी सबके अंदर ऐसा ही उत्साह है जैसे 13-14 साल के बच्चे के अंदर होता है। अभी तो संसार बनाने की बारी आई है। नहीं, ये बात समझनी चाहिए, बात हंसने की नहीं, ये बात बहुत गंभीरता से समझने की है। ये सब बहुत टेम्पररी है और ये सब खत्म हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। 40-50 साल के जो अवस्थाएं हैं, आप देखो पता ही नहीं लगता कि इस अवस्था में कैसे पहुंच गए। कोई खुश ना हो कि चलो अभी तो मैं तो 25 साल का हूं, मैं तो 30 साल, आपको पता नहीं लगेगा किस तेजी से आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे, क्योंकि जो पहुंचे उनको भी पता नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं लगता समय क्या है। क्योंकि हम बहुत गलती कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत टेम्पररी है। जो परमानेंट है उसको जल्दी से जल्दी पालो। इस टेम्पररी अवस्था में मौका मिला इस बारी, अगली बार पता नहीं मिले या ना मिले। क्योंकि जो अनर्थ करके जा रहे हैं, जिसके कारण वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, वो अनर्थ भी तो ऐड हो जाएंगे अगली बारी। तो पता नहीं ये अवस्था रहे या नहीं रहे। आज ये बनना है, ये बनना है, यहां सेटल होना है, वहां होना है, वहां, उसको लगता है मैंने मरना नहीं है, मैंने इस दुनिया के सारे मजे यहां लेने और लेते रहने। क्योंकि बाद का हम चिंतन ही नहीं कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से ऐसी अवस्था हो गई है कि मुझे निताई गौर का पता लग गया। कितनी बड़ी कृपा हो गई भगवान की। जब बहुत बहुत कृपा होती है तो भगवान अपनी मुख्य 3 सेवाएं देते हैं। 3 सेवाएं बड़ी प्रिय हैं भगवान को, एक राग की, एक भोग की और एक श्रृंगार की। आप कहीं भी ब्रज में जाके देखो, ये जो अवस्थाएं, ये जो सेवाएं हैं भगवान की, ये भगवान को सेवाएं सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा रुचिकर है। बड़ी कृपा होती है जो भगवान के सामने राग गा सके, संकीर्तन कर सके, बड़ी कृपा की बात है। एक महात्मा की मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे अगर आप भगवान के सामने संकीर्तन करते हो तो रोज सुबह उठ के एक बारी अपनी पीठ थपथपा लिया करो कि भगवान ने आप पे बहुत कृपा करी है। अरे ठाकुर जी को कीर्तन सुना पा रहे हो, बड़ी कृपा की बात है। बोले किन संतों का, बोले आप देखो कि उन्होंने राग से ही भगवान को पा लिया है। केवल भगवान के समक्ष राग गाते थे और भगवान को उन्होंने प्राप्ति कर ली। एक श्रीनाथ जी के यहाँ द्वारपाल थे, नए नए नियुक्त किए थे, नौकरी पे लगे थे द्वारपाल की। उनको संगीत का बड़ा शौक था, गाने का। अब उनकी नौकरी रात की थी, रात से सुबह तक। तो
शयन के बाद रात को आते थे और सुबह मंगल आरती तक रहते थे। मंगल आरती के बाद जब दर्शन की बारी आई तो वो निकल जाते थे। मंगल आरती में अंधेरा ही होता है, रात में ही आती है, इसलिए मंगल आरती की सुनते थे। तो मंगल आरती में सुबह राग गाया जाता था जिसमें भगवान को उठाया जाता था। मोहन जगरे बल जलाई, ए मोहन जागो, वो ये राग सुनते थे। अब सुबह वो राग सुनते थे, अगले दिन रात को आए वो यही राग गाना शुरू कर देते थे। अब वो क्या करे, वो तो अपने लिए बोल रहे थे भैया जाग के रहना मैंने। अब श्रीनाथ जी के द्वारपाल हैं, वो रात को आके वो राग गाते जो सुबह मंगला में उनको उठाने के लिए गाया जाता था। वो रात को आके वो राग गा रहे हैं, ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही, वो सोने लगे। वो क्या ये तो उठाने का, वो उठ के एकदम बोले, ठाकुर श्रीनाथ जी देखते हो ये भी तो समय ही नहीं हुआ, पहले आज राग शुरू हो गया गाना उठाने का। जागो मोहन जागो मोहन, उठो मोहन, जल बोले आई जल्दी। आँख खोल के देखा कुछ नहीं। 4-5 दिन बीते, 5 दिन बाद मंगला आरती हुए तो ठाकुर जी ऊंद रहे। वल्लभाचार्य जी देख रहे क्या हो रहा है ठाकुर जी को, रात भर सोते नहीं है क्या, ये सुबह उठते हो बासी लेते हैं, अजीब से होते हैं। एक दिन बोले श्रीनाथ जी गिर गए नींद में। वल्लभाचार्य जी ने फटाफट ऑल्टर बंद किया, उठाया, भाई क्या बात हो गई आपको, क्या करते हो रात को। उन्होंने बोला क्या बताऊं, मैं सोच रहा था बताऊं ना, पर आज तो हद है गई, मैं भी गिर गया नींद में। ये तुमने जो नया द्वारपाल रखा, मैं क्या करूं, ये रात को राग गाता उठाने के, और रात भर नींद नहीं आती मेरे को। वल्लभाचार्य को गुस्सा आया, उन्होंने खोला, आरती करी, वो उसको बुलाया, इधर अपनी पगार ले, भग जाए यहाँ से, आज के बाद मत आइयो। उन्होंने कहा हुआ क्या महाराज, अब जो ऐसा राग गा रहा है कि ठाकुर जी को सोने नहीं दे रहा, बात तो होगी इसकी भजन में, भग जाए ऐसे। वो हुआ क्या है, भाई ठाकुर जी को इतना श्रम करा दिया तूने बदतमीज, सुबह को उठकर राग यहाँ पे, रात को आके राग सुन ले, वो वाला सोने वाला गाया कर, सुबह वाला गा रहा है तू। उन्होंने बोला रात वाला गा लूंगा, अब मेरे को पता थोड़ी था ये, तो भग जाए ऐसे, तेरा अब कोई भरोसा नहीं, भग जाए। अगले दिन आरती करी, ठाकुर फिर ऊंद रहे, फिर अगले दिन करी, फिर ऊंद रहे। वल्लभाचार्य ने फिर बंद किया, भाई क्या हुआ, अब तो हटा दिया उसको, अब क्यों नहीं सोते। बोले न जाने क्या बात हो गई, अब तो वो उठाने वाला जो राग है ना, मुझे उससे नींद आती है। वो रात को वो गाता था ना, अब ऐसे लग रहा है अब उसकी आदत पड़ गई है, अब तुम उठने वाला गाते हो तो मुझे नींद आती है, वो उठाने वाला गाते तो मेरे को अच्छा लगता है, नींद आती है। वो उसको वापस लेके आओ, क्योंकि अच्छा भक्त है, उसका राग सुन के ठाकुर जी नींद भी नहीं ले पा रहे, तो कितना बढ़िया भक्त होगा। वो वापस उसको वापस नियुक्त किया। वल्लभाचार्य ने उसको कहा राग सीख, कौन से समय कौन सा गाना है, उसको राग सिखाया, और उसने वहां बोलते फिर वो द्वारपालनी राग की सेवा करने लगा, ठाकुर जी के समक्ष गाने की सेवा करने लगा। वो कहा तेरे राग में अगर इतना दम है कि तू ठाकुर जी को सुला पाता है, जगा पाता है, खिला पाता है। और बात राग के दम की नहीं है, अगर कोई अपने घर में ऐसे पद सीख ले या कीर्तन करे कि भैया ठाकुर जी खाना खा रहे हैं, उस समय में कीर्तन बोले, भगवान को जल्दी से आदत पड़ जाती है। राग का बड़ा शौक है, उन्हें आदत पड़ जाती है, अब ये कीर्तन करेगा तो मैं खाना खाऊंगा। जो कुंभन दास जी थे वो भी बोलते पद गाते थे, वो पद नहीं गाते थे तो वो खाते नहीं थे, वो ही खिलाते थे पद गा के। तो जिससे ये सेवा नहीं बन पाए तो फिर दूसरी सेवा भोग की भी है। हालांकि ये सेवा कर ही सकते हैं सब लोग, क्यों नहीं कर सकते, तो संकीर्तन करना, ये सब करना। तो भोग भी भगवान को बड़ा प्रिय है। जैसे हमें तो बाबा ने जब गिरिराज जी दिए तो बोला ये खूब खवाओ, खूब खवाओ, एक दिन देखना खाते खाते आपसे बात करने लगेंगे। गिरिराज जी तो है ही खाने के ठाकुर, भोजन प्रिय है उन्हें तो बोले जो ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है। और श्रीनाथ जी के यहाँ जब हम नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के तो हम सब ने दर्शन किए हैं, उनके यहाँ पे एक छोटे से साथ में बोले विग्रह हैं नवनीत प्रिया जी। ये नवनीत प्रिया जी भी वल्लभाचार्य के अपने सेवित विग्रह हैं, बड़े छोटे से हैं। श्रीनाथ जी कितने बड़े हैं और नवनीत प्रिया जी इतने से छोटे से। तो वो नवनीत प्रिया जी जो हैं बोलते रोज जब एक समय पे, जिस एक समय पे श्रीनाथ जी को 10-11 चपाती का भोग लगता है एक बारी में, नवनीत प्रिया जी को 22 चपाती का भोग लगता है। और श्रीनाथ जी के यहाँ तो जैसे हर जगह यही होता है, उनके ऑल्टर में लेके आ रहे हैं ना, बोले नवनीत प्रिया जी को तो किचन में लेके जाया जाता है कि आप वहां पे जाके ठीक से खाओ, इतना भोग प्रिय है उन्हें।
सबको, सारे विग्रह स्वरूप में ठाकुर जी आते हैं, बड़ा प्रिय होता है उन्हें भोग। हम अपने भोग का चिंतन करते हैं ना, उस अवगुण को भी गुण बना सकते हैं, ठाकुर जी के भोग का चिंतन करें। आपको एक और बात बताऊं राज की, अभी कुछ समय पहले ही मेरे को भी पता लगी, श्रीनाथ जी में, जो नाथ द्वारा में, वहां पे 2 अन्नकूट होते हैं। एक अन्नकूट होता है ना, तो वहां पे वल्लभाचार्य जी के जितने आगे थे, जो सब थे, उन सबके पास जितने विग्रह हैं, तो बोले 7-8 विग्रह और आते हैं वहां पे जिस दिन अन्नकूट होता है। श्रीनाथ जी और सारे विग्रह आसपास होते, बीच में अन्नकूट का भोग लगता है। तो बोले वल्लभाचार्य जी को उस समय उन्होंने बोला, श्रीनाथ जी ने, कि गोसाई जी मेरे को तो मजा नहीं आया। बोले 6-7 लोग साथ में बैठ के खाते हैं ना, तो शर्म के मारे से मेरे उतनी खाई नहीं जाती, आनंद नहीं आया मेरे को ये अन्नकूट का, मेरे लिए अलग से अन्नकूट करो एक बारी तो खाऊंगा मैं। तो बोलते उस समय फिर अलग से एक दिन अन्नकूट किया जाता है। तिथि भी निर्धारित नहीं है, किसी एक दिन किया जाता है। तिथि निर्धारित हो जाए तो बोले फिर सब आ जाएंगे। और जिस दिन अन्नकूट किया जाता है ना, वहां उस दिन ऊपर ड्रम बजाए जाते हैं, ऐसे ढोल नगाड़े सब बजाए जाते हैं कि अन्नकूट हो रहा है। उस दिन उन्होंने बोले ढोल नगाड़े न बजाना। तो जब अन्नकूट हो जाता है, जब भोग पा लेते, उसके बाद ढोल नगाड़े पड़ते, तब लोगों को पता लगता है अच्छा आज अन्नकूट हो गया दूसरा। हाँ, बाद में, वो पहले नहीं। और एक अन्नकूट का मैं अकेले का करूंगा। और नवनीत प्रिया जी को इसीलिए वहां पे उनके समक्ष, उनके साथ नहीं रखा हुआ, श्रीनाथ जी के अलग से रखा है। नवनीत प्रिया जी कहते ये तो इतना बड़ा खा जाएगा सारा, मेरे लिए क्या बचेगा, मुझे खाना होता है अलग से। बोले वहां 11 लगती है, वहां 22 लगती है। बोले अच्छे से अलग से खाना है उनके समक्ष। ऐसे ही जगन्नाथ जी में भी है। साक्षी गोपाल जी को पहले जगन्नाथ जी के साथ ही विराजमान किया था। जगन्नाथ जी ने कहा भाई ये बात नहीं चलेगी, तो सारा खाना तो मेरा साक्षी गोपाल खा जाता है, मुझे अलग से चाहिए भोग। फिर साक्षी गोपाल जी को अलग पधराया और उनको अलग पधराया जगन्नाथ जी को। तो राग, भोग, अब भोग बड़ी वल्लभाचार्य के साथ बड़ी सारी लीलाएं हैं उनकी। बोले एक बारी 3 लोग आए उनके, जब वो भजन कर रहे थे, तो शयनार्थ, उसके बाद जो सुबह राजभोग के बाद उनके कुटिया में वल्लभाचार्य के 3 व्यक्ति आए और बोलते रोते 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 कि हमें 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 अलग मत करो, हमें अलग मत करो, हमारी सेवा भी स्वीकार लो, हमें अलग मत करो। उन्होंने आप हो कौन? नहीं नहीं नहीं, बस हमें अलग मत करो, बस अलग मत, ऐसा कहते चले गए। वल्लभाचार्य को बड़ी पीड़ा हुई, इतनी वेदना से आए कि अलग मत करो, अलग मत करो, ऐसे मत करो, मैंने किसकी सेवा छीन ली मैंने। तो गए मंदिर में, भैया किसी को ऐसा तो नहीं नौकरी से निकाल दिया आपने, ये सब करा, कुछ करा? नहीं, बोले किसी को नहीं निकाला, सब यहीं है। गोसाई जी ने बोले उस दिन खाना नहीं खाया। वेदना उनके हृदय में कि इतना रोते 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 गए। तो अब वो नहीं खाते थे तो कोई और भी नहीं खाता था। पहले वो खाते थे, फिर सब खाते थे। पहले श्रीनाथ जी का भोग प्रसाद उनको दिया जाता था, फिर सब खाते थे। उन्होंने नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया। दूसरे दिन फिर नहीं खाया, तीसरे दिन वो प्रार्थना करे, भगवान मुझे बताओ तो कौन आए थे, ऐसे तो मेरे हृदय से निवाला उतरेगा नहीं कि किसी की सेवा मैंने छीन ली। वो कह रहा कि नहीं कर। फिर पता लगा तीसरे दिन के जो रसोईया है वो असावधान था, उसने बनाते वक्त जो चावलों की सेवा करी उसमें से 3 दाने चावल के गिर गए। वो 3 मनुष्य रूप लेके उनके पास आए। उन्होंने कहा हमारी सेवा नहीं स्वीकारी गई, हमें बाहर भगा दिया गया, हम पक गए थे, सब कुछ हो गया था, अंत में उनकी थाली में जा रहे थे, 3 दाने गिरा दिए। तो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जो कोई भगवान की सेवा में लगा है, जो कोई भगवान के सेवा के समक्ष आ गया है, वो पूर्ण रूप से सेवा में लगना चाहिए। हमें इतना ध्यान रखना चाहिए। हमारे भीतर वो भाव आ ही नहीं सकता अगर हम विग्रह को केवल ऐसे मूर्ति समझ ले। तो ये बात मैं हर बार ही बोलता हूं, ये बात बड़ी सावधानी की बात है। भगवान अभी सो रहे हैं, जगे नहीं हैं। आपने वहां ऑल्टर में जाके बातें करना, चीखना, चिल्लाना कहीं उन्हें शुरू कर दिया आपस में। ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि हम लोगों में शंख भी नहीं बजाया जाता सुबह, कि डर जाएंगे शंख की आवाज से, इसलिए शंख से नहीं उठाते हम। बोले वो नारायण की सेवा में शंख बजाया जाता है, ब्रज में शंख नहीं बजता।
ठाकुर जी ने जाके भगवत गीता सुनाने समय वहां पे शंख बजाए, ब्रज में ना शंख बजाए कोई। कोमल है एकदम, कोमल एकदम, हड़बड़ा के उठ जाएंगे इतनी जोर का शंख मचा दोगे तो। इंसान भी नहीं उठाता, पशु पक्षी धीरे से चहचहाते हुए तोते उठाते हैं, मीठी मधुर आवाज में। तो और हम लोग तो जाके पहले ही, उठाने से पहले वहां को गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जोर जोर की घर में चिल्ला रहे हैं, और अभी ठाकुर जी उठे नहीं है। तो बहुत ध्यान रखना होगा। जो कोई भी, और जो उनकी सेवा में आए, जैसे हम लोग एकदम सामने पुष्प आ गए, अरे ये अच्छा नहीं, ये नहीं, अरे जो थोड़ा अच्छा नहीं है उनके चरणों में रखने लायक नहीं है, साथ में सजा दो। कोई आप तुलसी जी लाए हो, कोई पत्ता खंडित है, अरे वो भी कहीं इधर सज्जा में यूज कर दो, कर दो। जो ठाकुर जी की सेवा में आए साधारण नहीं है। इस बात से पता लगता है ना, जब 3 दाने भी रो रहे हैं कि भैया हमें क्यों हटा दिया। ऐसा हृदय कोमल होना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। आप बोलो ऐसे ही हृदय में आएंगे कि नहीं आएंगे भगवान? हम ऐसे टक टक टक, ये पुष्प लगाए, ये लगाए, ये पक, ये बेकार है, ये है, वो है, भोग लगाए, फटाफट करके ऐसे करके जल्दी से जा रहे हैं। वो भोग, हमारा तो भोग जो लगना है वो गिर गया, छोड़ो, भोग लगा हुआ प्रसाद गिर जाता है, कोई तो कोई परवाह नहीं करता। ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि हैं। अब ये देखो, ये कथाएं किस लिए हैं, ये किस लिए हमें ये बात बताई गई है कि 3 दाने भी आके बोल रहे हैं कि मुझे सेवा से मत वंचित करो। चाहे कोई जड़ हो, चाहे कोई चेतन हो, जब ठाकुर जी की सेवा में आ गया है तो परम भक्त है, परम सौभाग्य से उनकी सेवा के लिए आया। ऐसे ही कोई पुष्प नहीं आ गया आपके ऑल्टर में वहां लगने के लिए, बड़ा परम सौभाग्य है उसका कि वो पुष्प यहां आया है। सब चीजों को बड़े ध्यान से, कोई पैर से ऐसा ना हो कि मंदिर का दरवाजा में पैर से बंद कर दिया, ये कर दिया। जिस गद्दी पे भक्त बैठते हैं, कई बार इसी गद्दे पे मैंने देखा लोगों को खड़ा होते हुए, पिछली बार मैंने देखा, मैं चुप हो गया, मैं कहा अभी क्या बोलूं, ऐसे लगे तो इनका घर है, हर बात पे टोकते हैं। मैं कहा अगली बारी श्रीवास आंगन में बोलूंगा ये बात। जिसमें भक्त बैठते हो उसमें खड़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहां आप जिसको गादी दे रहे हो वैष्णव को कि वो यहां पे बैठ जाए, उसी पे तो आप पैर रख के खड़े हो गए, है ना। तो इतनी सावधानी जब हृदय में रहेगी, ऐसे हृदय में भगवान का आविर्भाव होगा। गोपी भाव ऐसे थोड़ी आ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ भाव कैसे है गोपी भाव? ऐसे ही थोड़ी बिक रहा है कि भैया कुछ भी करते रहो, ऐसे ही अपराध होते रहे, ये होते रहे, और फिर पता चला आखिरी में वो तो मंजरी बन गई। ऐसे थोड़े होगा, बहुत सावधान रहना होगा। तो तीसरी जो है राग की सेवा, भोग की सेवा, और फिर श्रृंगार की सेवा। हमारे ऐसे ऐसे ही भगवान किसी को थोड़े ना अपना निज स्पर्श दे देते हैं। आपको साक्षात हरि ने अपना निज, अभी हम श्लोक पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम का कि लक्ष्मी जी को भी वो प्राप्त नहीं हुआ, वो उनके गले में हाथ डाल के जो वो गोपियों के ब्रजांगनाओं के घूम रहे हैं, ऐसा सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है। इससे ज्यादा सौभाग्य तो आपको प्राप्त है, आप अपने हाथ में लेके, गोदी में लेके, कांका लेके उनका श्रृंगार कर रहे हो। कोई रस अपरस कोई हमारे को ध्यान नहीं है, क्या वस्त्र पहने, क्या नहीं पहने, क्या पहन के जाना चाहिए। आप सुच्चे झूठों का भी ज्यादा ठीक से ध्यान नहीं कर रहे, तब भी आपको अपना निज स्पर्श दे रहे हैं। जैसे वृंदावन में, ब्रज में, मंदिरों में जितनी सावधानी रखी जाती है तो नहीं रख पा रहे हम अपने घर में। उसके बावजूद आपको भगवान अपना निज स्पर्श प्राप्त करवा रहे हैं। आपके हाथों में कठपुतली बन गए हैं, जैसे मर्जी श्रृंगार कर लो, आप उठा लो, पकड़ लो। कितनी बड़ी सेवा है। और ये कौन सी सेवा है? ये वो सेवाएं जो उनको बड़ी रुचिकर हैं, उनकी सबसे प्रिय सेवाएं, राग भोग और श्रृंगार की। और वो श्रृंगार की सेवा हमको प्राप्त हो रही है। एक वो हरिदास जी के पास एक लाहौर से भक्त आए थे इत्र लेके, आप सब कथा जानते हो। तो हरिदास जी उस समय यमुना तट पे खड़े हुए स्मरण कर रहे थे होली का, और वो भक्त पीछे इत्र लेके आए लाहौर से, बहुत महंगा इत्र बनवा के। कोई खस का
वो इत्र था, उस खस का इत्र बनवा के बड़े अपने सामने समक्ष बड़ी महंगी रूप से वो निकलता है, बनता है, वो एकदम प्योर लेके आए और उनके श्रृंगार के लिए कुंज बिहारी जी के। तो वो उस समय स्मरण कर रहे थे होली का, वो वहां बैठे हुए थे, वो किशोरी जी के साथ कन्हैया को रंग डाल रहे हैं पिचकारी से, कभी कन्हैया डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये उनके स्मरण में चल रहा था। अचानक से उनके स्मरण में क्या हुआ, किशोरी जी ने जो रंग की बाल्टी पकड़ी हुई थी वो उनसे गिर गई किशोरी जी से, और जो ही गिर गई तो हरिदास जी ने एकदम यूं पीछे हाथ किया, वो उन्होंने इत्र अपना दे दिया कि मांग रहे होंगे, ऐसे हाथ किया। जैसे ही उन्होंने हरिदास जी ने हाथ किया, वो तो स्मरण में है हरिदास जी ने ऐसे किया, उसने दे दिया, उन्होंने वो खोल के किशोरी जी ने आगे करी बाल्टी, वो उनकी बाल्टी में डाल दिया। स्मरण में दृश्य क्या दिख रहा है, हरिदास जी ने ये लिया, इत्र लिया, खोला और जमुना में डाल दिया। अरे उसने कहा धत्तेरी खराब हो गया सारा, बड़ी मेहनत से जो है ये खस की बुश का वो बनवा के लाया था मैं, वो तो बह गया। तो अब हरिदास ठाकुर, और जब वो किशोरी, उन्होंने तो स्मरण में क्या किया, किशोरी जी की बाल्टी में डाल दिया जो रंग गिर गया था, वो जब उनमें डाला, उन्होंने उसी से पिचकारी भर के वो श्याम सुंदर पे डाल दी वो इत्र की। अब वो लाहौर के जो भक्त थे, हरिदास जी जब आंखें खोली, बोलो महाराज इत्र लाया था वो जो आपने ऐसे, अच्छा चलो 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 दर्शन करते हैं। अब क्या बोले, गए बोले जैसे ही दर्शन करने गए, वहां वही इत्र से पूरा महक रहा, सारे कुंज बिहारी चमक रहे, उनका पूरा चेहरा चमक रहा एकदम। इत्र की सेवा बोलते उनको इतनी रुचिकर है, इसलिए कहीं कहीं जगह तो सिर्फ श्रृंगार नहीं, इत्र की सेवा बोलते सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। क्यों बोलते, ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगता है कि इत्र से उनका पूरा मुंह चमक जाए एकदम, और फिर उनके चमके हुए मुख पे उनके भक्त का प्रतिबिंब दिखाई दे। और सबसे पहले बोले साथ में किशोरी जी है ना, किशोरी जी का प्रतिबिंब उनमें दिखाई देता है, उनको बड़ा प्रिय लगता है, इसीलिए इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है। गोविंद देव जी का भी चमक रहा होता है, बड़ी महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है इत्र की कहीं कहीं मंदिर में, इसीलिए मानी जाती है। तो अब वो इत्र की जब देखा हो इत्र, तो इनके पूरा लगा हुआ है सुगंधी, तो समझ में आया साधारण बात नहीं है, वो वहां गिरा नहीं था, वो तो इन्होंने दे दिया था। हुआ यही, उन्होंने तो किशोरी जी की बाल्टी उनके इत्र से भर दी, उन्होंने इत्र लेके वही इत्र श्यामजू को डाल दिया, और वो वहां पे नजर आ रहा है। तो जब हम सेवा के प्रति सजग होते हैं, तत्पर होते हैं, बड़ी इच्छा, वो सेवा वेस्ट नहीं जा सकती, वो सेवा होगी। और कहीं जैसे हम ऐसे करते हैं ना कि इत्र जैसे ऐसे गिरा जी को अंगूठे से पकड़ के मना किया जाता ब्रज में, बोले अंगूठे से सेवा ना करा करो। क्यों? क्योंकि अंगूठा, बोले सबसे ज्यादा आपको दम लगाना ना अंगूठे से, एकदम बहुत टाइट हो जाता है, ये बड़ा टाइट होता है, बोले उनको कष्ट होता है, बड़े कोमल है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है उंगलियों से इत्र लगाओ। उंगलियों से उतना दबता नहीं, अंगूठे से बहुत दब जाता है, इसलिए बोले अंगूठे को मत यूज करो। और करना है ऐसा नहीं कि अंगूठा लगा दिया तो अपवित्र हो गया, अंगूठा बड़ा दबाव दे देता है। कोई चीज दबानी होती है तो हम अंगूठे से ही दबाते ना, सारे हाथ की उंगलों में अंगूठे में सबसे ज्यादा दम है, तो इसीलिए बोलते हैं अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगा रहे तो बड़ी सावधानी से, नहीं तो सावधानी रहती नहीं, वो टाइट हो ही जाता है अंगूठा, तो इसलिए अपनी उंगलियों से इत्र लगाना चाहिए, बड़े कोमल है। कई कई मंदिर में, नाथद्वारा में भी तो एक श्रम भोग लगता है श्रृंगार के बाद। ठाकुर जी का श्रृंगार किया ना, बोलते उन्हें बहुत श्रम हो गया, बहुत थक गए होंगे, जिस प्रकार अब एक एक घंटा, डेढ़ घंटा लगाए उनकी पगड़ी बनाने में, ये करने में, वो करने में, बोले थक गए वो तो एकदम। तो थकने के बाद अब एक दूध का लगता है श्रम भोग, जो होता है गर्म दूध पिलाया जाता है। तो आप उनका श्रृंगार करो, आप सोच रहे हो अरे मैं तो इतना सुंदर, उनको थक गए आपसे, ऐसे खड़े जब आप ब्यूटी पार्लर जाओ कभी ज़्यादा सज्जा होने के लिए, तो थक जाते हो ना, 2 घंटे लगा दिए उसने बाल सेट करने में, ये करने में, वो करने में, वो खिलाएगा सैंडविच खिलाता है, वो खिलाता है, भैया थक गए होंगे, तो वो श्रम भोग है, वो आपको भी मिलता है ना। तो ऐसे ठाकुर जी को भी श्रम भोग लगाया जाता है, आपने इतना श्रृंगार किया, उसके बाद एक गर्म दूध उनको भोग लगाया गया, ये कांत भाव है।
ये गोपियों का भाव है, ऐसा गोपियों का भाव है। ऐसे ऐसे गोपी भाव प्राप्त नहीं होगा बस हाँ वो परकिया भाव, हाँ वो मंजरी वहाँ, ये नहीं, ये भाव हृदय में लाना होगा यहीं पे, इतना सावधान होना होगा तब। और छोड़ते नहीं है भगवान। एक बार आप में ऐसी सजगता, आपके अंदर ऐसी सेवा भाव आ गया, आपका हृदय ऐसा कोमल हो गया, फिर छोड़ेंगे नहीं। मीरा जी के पास वो रैदास जी आए, छोटी सी तो थी मीरा जी, रैदास जी आए, रैदास जी कीर्तन कर रहे हैं, वो पीछे उनके जो ठाकुर जी खड़े हैं, उन्होंने अपनी मैया को पूछा, मीरा जी ने, ये कौन है? बोले रैदास जी, गुरु जी हैं। ये नहीं, वो पीछे वाले। वो बोले इनके विग्रह हैं। कौन विग्रह? बच्ची है, बच्ची को क्या पता है? रैदास जी को उन्होंने माता ने बोला कि गुरुदेव आपके जो महात्मा जी, आपके जो विग्रह हैं उनके बारे में बच्ची पूछ रही है, थोड़ा बताओ। बोले बेटा ये गिरिधारी हैं, ये वही हैं जिन्होंने साक्षात गिरिराज उठाया था ना, ये वही हैं, ये हमारे कन्हैया। बोले मैं इनको जानती हूँ ऐसा लगता। बोले हाँ जानती होगी, कन्हैया को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, हमारा नित्य संबंध है। बोले नहीं इन्हीं को जानती हो। बोले हाँ जानती होगी, सब कुछ सब जानती हैं। बोले नहीं ऐसा लगता है मेरा इनसे बहुत गहरा संबंध है। बोले हाँ बच्चे सबका ही गहरा संबंध होता है, सबका। बोले आप ये मुझे दे दो। अब कौन अपने सेवित विग्रह देगा? बोले नहीं ये हम नहीं दे सकते, आप कोई और ले लो, कुछ ये कर लो। बोले नहीं यही यही चाहिए। बोले ये तो वृंदावन से आप जाओ, आप कभी ये मत सोचो वृंदावन से मैं खरीद लाई। लोग बोलते हैं इस बार हम वृंदावन से राधा कृष्ण खरीद लाए। खरीद के नहीं ला सकते हो आप, खरीदने वाली वस्तु नहीं है ये। उन्होंने वही रूप, वही स्वरूप, वही कृपा करके वही आपके पास आने थे, आप भेंट दे के वो ले आए। खरीद नहीं सकता है कोई जी। उन्हें ये ही चाहिए बच्चे, ये नहीं मिल सकते। बोले इन्हीं के साथ मेरा संबंध है। नहीं, अगले दिन आए, अगले दिन उन्होंने, मीराबाई ने कहा मुझे याद आ गया, मैं पिछले जन्म में माधवी थी, माधवी गोपी, और इनके एक सखा के साथ मेरा विवाह हुआ था, और मैं ब्रज की नहीं थी। जब इनके सखा के साथ विवाह हो रहा था तो मेरी माता ने मुझे समझाया था कि तू ब्रज जा रही है, वहां पे एक कन्हैया नाम का लंपट है और तेरे पति का मित्र है, कुछ भी करके उसके दर्शन ना करियो, नहीं तो तेरा पातिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, उसके दर्शन मत करियो। अब बच्ची थी, समझ गई अपनी माता की बात। वहां गए, बोले डोली जैसे ही ब्रज में पहुंची वो तो कन्हैया आ गए। हे गोपी जरा दिखाइए अपना मुखड़ा। गोपी कहते तेरे को तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। अरे हमें नहीं दिखाएगी तो जीवन ही तेरा विफल है। बोले भले हो जाए तुझे नहीं दिखाएंगे। बोले खत्म है, ये जीवन का कोई लाभ ही नहीं है। अरे हम ही हैं सबके सर्वेश्वर, यहाँ पे हम ही ईश्वर हैं, हम ही देखते हैं, ब्रज के सब ये हम हैं, ये वो तो बोलते तो ऐसे ही थे। बोले भैया तू जो मर्जी कर लो, हम तेरे को तो शक्ल नहीं दिखाएंगे, बट ठीक है फिर सोच ले। फिर अब मैं भी नहीं आऊँगा। अरे जा, कौन आ रहा है तेरे पास देखने के लिए? बोले अब तू आएगी ना देखने के लिए तो देख नहीं पाएगी मुझे। अबे जा पागल, कौन आ रहा है देखने के लिए? तो लंपट। चले गए कन्हैया। अच्छा, उत्तेजना बढ़ाने के लिए बोले जब उन्होंने गिरिराज उठाए, अब वही गिरधारी भी वो देख रही है ना छवि, अब वो गिरधारी जब उन्होंने बोले गोवर्धन उठाया, उनको पता लगा ये तो वही है मेरे दोस्त का, मेरे पति का मित्र, जिसको माँ ने कहा था कभी देखना नहीं। देखूं तो सही, इतना बड़ा उसने गोवर्धन उठा लिया, सबको बचा लिया। बोले ज्यों देखने लगी तो मेरी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया, मुझे नजर ही ना आए कन्हैया। वो कन्हैया ने पहले ही बोला था उस समय अब नहीं देख पा रही, अब कभी देखने भी नहीं दूंगा। बोले बड़ा रोई मगर उनको देख ना पाई उसके बाद आजीवन। कन्हैया ने बोला इस बारी तो नहीं देख पाएगी तू, अगले जन्म में तू आएगी, मीरा बन के मेरी परम भक्त बनेगी, तब तुझे दिखाई दूंगा, अब तो ना दिखाई दूंगा तेरे को। अब तो तूने उस दिन कहा था ना कि मैं तेरे को तो ना दिखूंगी, अब मैं दिखूंगा। बोले अब आई हूं मैं, वो पूरा जन्म चला गया मेरा, अब मैं आई हूं। अब आप कहो कि ये मैं आपको नहीं, अब तो मैं ये लेके रहूंगी, ये वही है। अब रैदास जी कह रहे हैं हमारे सेवित विग्रह यार, ऐसे थोड़ी कोई आएगा हमारे विग्रह लेके चला जाएगा, मैं नहीं दे सकता भैया। जो कहानी बड़ी अच्छी है आपकी, मगर मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ। रैदास जी चले। रैदास को स्वप्नादेश हुआ
ठाकुर जी आए, बोले आप ना बाबा आपने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बात सही है, मगर वो जो लड़की बात बता रही थी वो बात भी सही है, अब आप आगे की सेवा के लिए मुझे उनको दे दो। अर्धरात्रि में बोले वो उठे, रोते 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 अपने विग्रह लेके गए मीरा जी के पास। मीरा जी वहां पे चक्कू रख के बैठी हुई थी कि अगर सुबह से पहले नहीं आए तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगी। उन्होंने उनको विग्रह दे, आपके आपसे भी करो। तो हम ये सोचें कि ये अर्च विग्रह जो है ये भगवान, ये साक्षात हरि हैं, साक्षात हरि हैं। और क्या प्रमाण चाहिए हमें कि ये नहीं है? ये साक्षात भगवान हमारे समक्ष है, और कौन चाहिए हमें? ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण को। अगर आपने इस भाव में प्रवेश करना है, अगर आपने इस परकीय भाव में, कांत भाव में प्रवेश करना है, तो इस बात को समझ के आगे चलना होगा कि कृष्ण को ढूंढना नहीं है, वो मिले हुए हैं, वो आपके समक्ष है। आपने ढूंढना अपने आप को है। हमने अपना स्वरूप ढूंढना है, उसको पहचानना है, अपना देह का जो अभिमान है उसको खत्म करना है, तो वो है ही। देह का अभिमान खत्म हो जाए, साक्षात इनमें दर्शन हो रहे हैं, होंगे, दिव्य लीला हो रही है आपके घर में, आप देख पाओगे, आविर्भूत हो जाएंगे भगवान, वहीं पे हैं ही, विग्रह रूप में हैं ही। तो तीन मुख्य सेवा उन्होंने जो हमें दे रखी हैं, राग की, भोग की और श्रृंगार की, इसको सजगता से करें। ये साक्षात हरि की सेवा हो रही है। साक्षात हरि आपको तीनों सेवाएं, वो कह रहे हैं इन प्रमुख में से मैं एक सेवा उसको देता हूं जो बड़ा प्रिय है, और जिसको तीनों सेवा मिल गई, जिसको तीनों सेवा प्राप्त हो गई, उसका अभी भी गंतव्य कुछ और बना हुआ है लाइफ में कि मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहता हूं, ये छोड़ के क्या गति होगी? इसीलिए हम इस बात को समझे, इस कांत भाव में प्रवेश करना है, तो ये तीन मुख्य सेवाओं को बहुत ध्यान से करते हुए, और आगे फिर कांत भाव में रामानंद राय क्या बता रहे हैं, अगली बारी फिर और चर्चा करेंगे। जय राम।